क्या बात है भाई। तू मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता है? ये बाबा आदम की तरह इन्वेस्ट करते हैं। पापा आदम? ये बाबा आदम के जमाने का तरीका हटा, अकल लगा मेरे एसेट के स्टॉक पे आ, जो लेटेस्ट टेक के साथ इन्वेस्टिंग को फास्ट, स्टेबल और आसान बनाता है। अकल लगाओ, स्टॉक पे आओ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाई इनफैक्ट जब मेरा जो पहला रूममेट था ना अमेरिका में, वो एक सिख लड़का था, सिद्धू, ठीक है। और उसका सीन क्या था भाई, वो अच्छा पहले 3-4 दिन तो उसने इंग्लिश में ही बात करी। उसका नाम था पेरी सिद्धू। तो पेरू है वो, पेरी और वो होगा परविंदर होगा, पवनीत होगा, इनमें से कोई एक होगा। यार मैं कैसे नाम भूल गया। परवीर ये नया नाम। हाँ परवीर। तो मैं पेरी से बात करता हूँ रोज। हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं रोज, और बहुत लंबी लंबी बात होती है। बहुत इंटेलिजेंट, मेरे बड़े भाई जैसा है, ठीक है। एक दिन ना कुछ हुआ, खाना वाना खा के उसने डकारा। मैंने बोला तूने डकारा? मैंने इंग्लिश में पूछा। वो फ्लिप हुआ और ही वेंट फ्रॉम बिल्कुल कैलिफोर्निया वाली इंग्लिश टू बिल्कुल पिंडी पंजाबी। भाई मेरे को तो समझ नहीं आया। मेरा तो पहला एक्सपोजर पंजाबी को लेके था ही ये, बिल्कुल पिंडी। तो मैं पंजाबी नहीं बोलता, पंजाबी बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी होता है ना? हाँ, मतलब वो बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं। हाँ, मैं दोनों चीजें बताता हूँ। पहली बात, व्हेन यू सेड ना कि वो एक्सेंट चेंज, ये एक्सेंट ये पता कहाँ देखने को मिलती है? जब ये पंजाबी सिंगर्स के इंटरव्यू होते हैं ना, लाइक यू वॉच जैसे भी इंटरव्यू, आई वाज ओवर देयर इन ब्रिटिश कोलंबिया, आपा उत्थे गए हैं। Yes, बहुत ही शानदार फ्लिप, और बहुत अच्छा लगता है भाई, मजा आता है। जैज़ी के इंटरव्यूज, यू वॉच जैज़ी बी इंटरव्यू। बचपन से आई जस्ट वांट टू टेल दिस थिंग, ह्यूज जैज़ी बी फैन। अच्छा, लाइक द लास्ट पर्सन आई वाज अ फैन ऑफ, लाइक फैन, अच्छा भाई जोगिंदर फैन, अच्छा उस लेवल का फैन। इट वाज जैज़ी बी, इट वाज जैज़ी बी। व्हाट विल आई रिकॉग्नाइज जैज़ी बी बाय? कौन सा गाना मेरे को पता होगा उनका? एनी सॉन्ग ब्रो। मेरे को लाइक अगर देयर इज अ पार्टी स्टार्टर फॉर मी, दैट इज कोई कील से पेरा ले जाऊंगा फॉर श्योर। लाइक द मोमेंट स्टार्ट्स ना टंग डंग 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 टंग, यू आर लाइक ब्रो, कल्चर। इफ यू डोंट डांस ऑन दैट, यू आर नॉट अ मैन ऑफ कल्चर। एंड मतलब मैं जैज़ी बी का इतना बड़ा फैन था दैट एज अ किड ना मैं 2 लोगों का फैन था बहुत ज्यादा। एक रॉक, मैंने तभी सीखा था, सिर्फ इसी रीजन से मैंने ये सीखा है। भाई कैसे करते हुए? आईब्रो ऊपर करना। और दूसरा फैन था जैज़ी बी का, एंड दिस इज अराउंड 7th 8th स्टैंडर्ड मैक्स 9th तक। उसके बाद किसी का फैन नहीं हुआ ऐसा वाला, राइट। तो जैज़ी बी, ये 2 लोग थे जिनका मेरे को टी शर्ट पहनना था। अच्छा, टी-शर्ट पहन की फोटो। हाँ, मेरे को रॉक वाली टी शर्ट ले दो, मेरे को जैज़ी बी की टी शर्ट ले दो। तो डैड हमेशा मना कर देते थे कि ये हरकतें तो फुद्दू ही है वैसे, बट वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे। तो उन्होंने ना बोला कि मैं तेरे को जैज़ी बी का ना पोस्टर ला देता हूँ। ठीक। तो जब मेरे डैड बैंक में काम करते थे अमृतसर में, तो बैंक की ब्रांच के साथ 2 सीडीओ वाले थे। सीडी बेचते थे 2 दुकान, शर्मा सीडी वाला था और एक और, आई थिंक दोनों शर्मा थे। अच्छा। तो सीडीओ की दुकान, कैस्टो सीडीओ की दुकान थी। तो डैड ने बोला तेरे को मैं पोस्टर ला दूंगा जैज़ी बी का, टी शर्ट नहीं। टी शर्ट ना मैं सब उन्होंने बोला नहीं, पर उनके शहर में तक ये क्या लगेगी थोड़ी सी, तो ये हरकतें मत करो बेटा। तो उन्होंने बोला मैं तेरे को वो ला दूंगा। तो डैड ने बोला कि भाई नहीं, कैसे डाल, क्योंकि सारे पोस्टर निकलते थे उनके। तो उसके बाद ना उसका जैज़ी बी का पोस्टर था नहीं। एक पंजाबी सिंगर है नक्षत्र गिल, ये कौन है नक्षत्र गिल? डैडी उसका पोस्टर ले आए, कह रहे ये लगा लो। मैं कहा ये कौन लगाएगा यार, जैज़ी बी चाहिए हमें। तो जैज़ी बी मतलब एवरीबडी न्यू। जैसे अभी भी कई बार होता है ना, जैसे मेरा भतीजा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो लाइक यू ऑब्वियसली नो वी डोंट कट हेयर, राइट। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो बाल थोड़े छोटे होते हैं, तो हम कई बार ऐसे मजाक से ऐसे बच्चे कर देते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा होता था ना, डैडी मेरे को बोलते थे तेरा वो जैज़ी बी लग रहा है, जैज़ी, बिकॉज जैज़ी बी यूज्ड टू हैव लाइक स्पाइक्स वो हेयर। प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन डू दैट इन पंजाबी सीन, राइट। उसकी फोटोज गूगल इमेजेस पुल कर। नहीं, पर ये तो 9 महीने पुरानी है। ये थोड़ी पुरानी है, बट सर्च फॉर रोमियो जैज़ी बी। अब रोमियो, you go by any parameter, top 10 tracks ever. Like for me, it's like top 10 tracks ever. Damn bro, ये 90s का proper style. भाई, I want to be very honest with you. I don't think if okay, this is not a controversial opinion, but if there is a rock star in Punjabi scene, first one is Jazzy B, second one is Honey Singh, third one is Diljit Dosanjh.
उसके अलावा रॉकस्टार टर्म नहीं है. अच्छा, you don't think anybody else qualifies? I'm not saying I'm like rockstar समझ रहा है. I don't कि लोग know how कपड़े to फाड़ देंगे. हाँ, मतलब रॉकस्टार मतलब जो कि एक नया ही चीज ले आए हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो जैज़ी बी वाज वेरी किक एस इन दैट. लाइक आई डोंट थिंक एंड आई जेन्युइनली थिंक, लाइक मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई जेन्युइनली थिंक कि पंजाबी म्यूजिक इस पॉइंट पे नहीं पहुंचता अगर जैज़ी बी ने इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करे होते. तो आई एम अ हार्डकोर जैज़ी बी फैन एंड यू नीड टू रियलाइज कि ही स्टार्टेड ऑफ लाइक वे बैक. इसके पुरानी एल्बम है घुग्गियां दा जोड़ा. वो कुगी होती है पिजन, फीमेल पिजन को कुगी कहते हैं. उसका इंग्लिश क्या होता है मेरे को पता नहीं. फीमेल पिजन. हाँ, कुगी. उसको उसको हाँ, तो वो उस इतने पुराने गाने. एंड मतलब मैं इतना बड़ा फैन था जैज़ी बी का कि आई रिमेंबर कि मैं डैड को पता था कि मैं इनका ना बहुत बड़ा फैन हूँ. तो आई रिमेंबर एक बार मैं स्कूल जाने वाला था. द कैनेडियन स्पाइस. मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, इस सेंस में बता रहा हूँ कि मैं पंजाबी म्यूजिक का नॉट अ फैन, कॉनसोर. अच्छा, कॉनसोर बोलोगे आप? मैं वो लाइक फुल पावर, आपको टेस्ट है. हाँ, मैं वो बता रहा हूँ. लाइक व्हेन आई सेड रॉकस्टार, आई डिड नॉट मेंशन करण औजला एज सच. इफ यू आस्क मी कि दिलजीत वर्सेस करण औजला, बेटर सिंगर, बेटर, नो कंपैरिजन एट ऑल. अच्छा, नो कंपैरिजन एट ऑल. व्हाट करण औजला राइट्स, दिलजीत दोसांझ इज नॉट अ राइटर. बिल्कुल. करण औजला इज अ राइटर. राइटर. जो गाने इस वक्त करण औजला से बेटर लिरिक्स कोई नहीं लिख रहा. भाई मेरे को तो पंजाबी समझ नहीं आती तो भी बह जाता हूँ. उससे बेटर लिरिक्स कोई नहीं लिख रहा. और उनका जो वो है ना, द राइम स्कीम दैट ही मेक्स, राइट, दैट इज वेरी न्यू. उसका थोड़ा सा स्टाइल, डिफरेंट राइम स्कीम जो हैं वो दिखती हैं शुभ में कहीं कहीं. जैसे MVP गाना है उसमें थोड़ी राइम स्कीम दिखती है, बहुत अलग है. बट इफ यू गो वांट टू चेक के इनकी राइम स्कीम कैसी है, यू लिसन टू द सॉन्ग गेम ओवर, करण औजला का. तो इट्स नॉट लाइक वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रैक्स, बट द राइम स्कीम इतनी क्रेजी है ना उसमें. वोकल्स वाइज स्वीट गानों में दिलजीत कैन डू स्वीट सॉन्ग्स 10 में से 10. करण औजला कैन डू स्वीट सॉन्ग 11 में से 10. सही बात, बहुत सही. दिलजीत कैन डू चौड़ सॉन्ग्स दैट नोबडी एल्स इन द सीन कैन डू. राइट. लाइक इफ यू गो वाया जट वैली हो गया, और यू नो ट्रैक्स लाइक दैट. हाँ, एक और टैब खोल ले बेटा, क्या हो गया? 2 टैब भी खुलते हैं. हाँ, एक ही टैब पे 4 चीजें गूगल कर रहा है. इसको लगता है नेट ज़्यादा लगता होगा उससे ना. तो वो जो है ना, चौड़ लिरिक्स, चौड़ वोकल्स हैं, वो दिलजीत के अलावा कोई नहीं करता पंजाबी सीन में. लाइक करण औजला कांट डू चौड़ वाले गाने. यू डोंट थिंक सिद्धू कुड? सिद्धू तो मतलब सिद्धू चौड़ ही है यार. मतलब सिद्धू कंपेयर ही नहीं कर रहा. बट दे आर ऑल 3. आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ कंपैरिजन. नो, मैं बिल्कुल कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा. सिद्धू इज प्योर चौड़. सिद्धू इज लाइक one of one. But again, Diljit is also one of one. Agree. And Karan Aujla is also one of one. Agree. Right? पंजाब मेक सम म्यूजिक दो, ये मैं बोल सकता हूँ. पंजाब का म्यूजिक बिल्कुल अलग है. बहुत साल पहले someone said that पंजाबी म्यूजिक इज द ओनली रीजनल म्यूजिक जो अभी तक बॉलीवुड खा नहीं पाया. सॉलिड. बाकी सब खा गया बॉलीवुड. बिकॉज लोगों को पता नहीं है बॉलीवुड खाता कैसे है. बेसिकली वो एल्बम कल्चर जो हम मूवीज में इंटीग्रेट करके. हाँ, बाकी वो म्यूजिक पॉपुलर बहुत ज्यादा है. बॉलीवुड म्यूजिक इतना पॉपुलर हो गया कि रीजनल म्यूजिक खत्म ही हो गया. लाइक यू डोंट नो a lot of Gujarati tracks, or unless like they are getting popular on reels, you are like ये कौन सा गाना है. They are very good songs, like गुलाबी साड़ी नानी ना ऐसी ट्यून में उनके जो सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स, वो कई बार रील्स में आते हैं. राइट, तब तुम्हें रियलाइज होता है. बट दे आर नॉट अ ट्रैक जो तुम वाइब कर सको ना. एंड सेकेंडली पंजाबी म्यूजिक ना तुम्हें वो अपलिफ्ट बहुत करते हैं कि भाई किसको ना बता दे, जिम जाना कहाँ है मेरी 2.5 किलो की प्लेट, कहाँ है मेरी, उसका मैंने बेंच प्रेस मारना, कहाँ है मेरी रूबिकॉन, कहाँ है, हाँ मेरी गाड़ी कहाँ है. हाँ, पंजाबी म्यूजिक इज वेरी एस्पिरेशनल. हाँ, अभी आई थिंक लाइक लॉट मेनी पीपल आर सेइंग दिस, बट हरियाणवी म्यूजिक भी कह रहे उस तरह से जा रहा है. हाँ, राइट. तो मेरे डैड को इतना आइडिया था कि मैं जैज़ी बी का इतना बड़ा फैन हूँ कि वो था ना टीवी पे चैनल वाले, जो केबल वाला चैनल होता है उस पे आता है वो डिमांड चैनल. राइट, होता है यहाँ पे NCR में डिमांड चैनल की मतलब. हाँ, लोग फोन करते हैं और उस पे लिखा होता नंबर, वो केबल वाला चलाता चैनल, पहले चलते थे जो. हाँ, ठीक है. उस पे सॉन्ग की लिस्ट आ रही होती है, तो आपको कौन से फोल्डर का कौन सा गाना चलाना है, तो उससे ना स्विप होता रहेगा. पेज 1 1 to 10, पेज 2 1 to 10. तो आपको पहले पेज नंबर क्लिक करना है, फिर सॉन्ग नंबर क्लिक करना है, एंड वो ऑन डिमांड प्ले करेगा. वाइल्ड ऐसा सीन था, जो कि ऑब्वियसली ट्रू नहीं था, क्योंकि लोग इतने वेले तो नहीं बैठे कि वो चैनल 24/7 चल रहा है और लोग बस यही कर रहे हैं कि यार भाई जिंदगी में कोई काम में कोई ग्राहक तो नहीं आया ना, ये लगा दो जी, ऐसा हो रहा हो. तो वो गाना ऑब्वियसली दे यूज्ड टू लूप इन. राइट. तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, आई थिंक 7th या 8th में होऊंगा मैं, और मैं जा रहा था. मेरे डैड से किसी बात पे ऐसे डांट बैच हो गई थी. तो मैं नाराज था थोड़ा डैड से. ऐसा मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते थे हमारे, बट मैं नाराज था कि नहीं ठीक है डैडी कोई बात नहीं, ऐसा वाला.
तो डैडी उस टाइम पे टीवी देख रहे होते थे, अपना नाश्ता कर रहे होते थे, तो डिमांड चैनल पे लगा जैज़ी का सूरमा। हाँ तो डैडी ने कुछ नहीं बोला, डैडी ने ना वो गाना ऐसा वॉल्यूम 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 ओवर हाई करके ना ऐसे छोड़ दिया और मैं तो देख लग गए। मैटर सॉल्व ब्रो, मैटर सॉल्व। जैसी भी रिश्ते जोड़ू। हाँ और डैड को पता था कि जैज़ी के गाने में तो ये पिघल ही जाएगा ना, तो मैं बोला मैं ठीक है कोई बात नहीं ब्रो लाइक अच्छा। कोई भी गाना बताओ मेरे को। वो लगा ना शूट द ऑर्डर हो गया नहीं, ये नहीं पता मेरे को भाई, मेरे लिए तो ये पूरा एक encyclopedia है भाई। इस गाने का मतलब पता क्या, शूट द ऑर्डर। इस गाने में जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि तेरे यार को ना शूट का ऑर्डर हो गया पुलिस से। महीप सर कहते हैं अगर कभी कहना चाहते तो कह क्यों नहीं देते। महीप सर का ही है ना ये। हाँ। भाई जैज़ी भी इज लाइक ये देखो होता क्या है, जो ये इंडस्ट्री है ना, कोई भी इंडस्ट्री जो फेम वाली इंडस्ट्री है, उसमें एवरीबडी सेज कि हर किसी का लाइफ साइकिल 7-8 साल का होता है, एक्सेट्रा, राइट। मेरे को लगता है कि अगर उस 7-8 साल में आपने वो बना दिया है जो मेरी लाइफ टाइम के लिए काफ़ी है, तो मुझे आई डोंट केयर ब्रो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। What do you mean by अच्छा लाइक इफ यू कैन कंज्यूम इट फॉर अ लाइफ टाइम तो फिर कुछ भी करता रहा आदमी। अभी ऑनेस्टली जैज़ी का मैंने लास्ट काफ़ी सालों से कोई गाना नया नहीं सुना होगा। आई थिंक द लास्ट सॉन्ग दैट आई लाइक्ड वाज प्रॉब्ली ट्रेंस्टर एक गाना है, उसमें एक बंदा है गेंगिस खान, उसका रैप है उसका। हाँ आई नो नाम थोड़ा सा वो है, तो उसका रैप है अमेजिंग रैप, वाइल्ड, बहुत ही अमेजिंग रैप। बट जैज़ी के पुराने गाने इतने हैं कि मेरे लिए काफ़ी हैं भाई वो भाई लाइक हाँ बहुत लाइक रोमियो बाय जैज़ी इज टॉप 3 बेस्ट पंजाबी एल्बम्स एवर फॉर मी। रोमियो से बेटर एल्बम, वो एल्बम इतनी फाड़ थी कि नॉर्मली बजट जो होता है अगर 10 गाने निकले हैं तो 2 की वीडियो आएगी, ठीक। उस वीडियो में 8 गानों की वीडियो निकाली थी वो मतलब दे आर वेरी फ्यू एल्बम जो तुम चला दो और बोलो चलेगी पूरी, वेरी फ्यू एल्बम्स के नेक्स्ट ट्रैक ना आ जाओ। रोमियो इज दैट एल्बम, लाइक आस्क एनी पंजाबी किड हु इज लाइक 30-35-40 अनलेस लाइक यू वांट टू गो इनटू दैट मोड ना कि नहीं हमारा कल्चर हमारा विरसा गुरदास मान साहब, इफ यू वांट टू डू दैट सेपरेट स्टोरी, फिर वो फिर आप प्योरिटी पे खेल रहे हो। हाँ, फिर वो अलग स्टोरी, ये भी प्योरिटी है। हाँ ठीक, वो अलग स्टोरी है कि भाई नहीं अपना विरसा तो वैसे वाला करना है, तो वो अलग स्टोरी है। बट अदरवाइज रोमियो टॉप 3 एल्बम एवर, रोमियो से बेटर एल्बम कहाँ बनेगी यार। भाई मेरे लिए पता है सरप्राइजिंग बात क्या है, अब हम 20 दिन से बात करते हैं, कभी ना कभी होती है 2-2 घंटे 4-4 घंटे हम बात कर चुके हैं। मेरे को ये आपकी साइड पता ही नहीं, आपने कभी मेंशन ही नहीं करी आपको इतना पसंद है ये सब। भाई मेरे को म्यूजिक भाई मतलब मैं म्यूजिक इतना बड़ा फैन हूँ, सो आई वांटेड टू बी अ स्टार ऑलवेज। ओके एज अ किड आई वाज लाइक हाँ मैं स्टार बनूंगा। तो मैं मेरा भाई वो चोर पुलिस खेलते थे, हम दोनों पुलिस बनते थे। देयर इज नो चोर, देयर इज नो विलन, हम गोली मार रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली वी प्ले दैट नो प्रिटेंड प्ले जो चल रहा है आजकल, वी डिड दैट बिफोर इट वाज कूल। तो हमारे विलन का नाम राका होता था, बिकॉज राका वाज हैपनिंग नेम बैक देन। तो और फिल्मों में होता है विलन का नाम होता है राका, तो राका होता है विलन का नाम, और हम दोनों पुलिस वाले होते हैं और हमारा नाम होता है अजय विजय। बिकॉज वी आर वेरी सेकुलर दैट वेज, राइट। ट्रू स्टोरी। मैं अजय बनता था, वो विजय बनता था हमेशा, वो विजय हमेशा मरेगा एंड में, राइट। बिकॉज हमने शोले देखी हुई थी, हमें इतना पता था जो बंदा मरता ना उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, राइट। तो वो हर मूवी के एंड में विलन को मारते मारते खुद मर जाता था, एंड आई हैड टू प्रिटेंड कि भाई ये मर गया है, और ऐसे करके सो दैट देन वी आर लाइक हाँ मम्मी लंच बन गया, आ रहा है नीचे। तो हम वो उस तरह से हम ये वाले हम बात किस बारे में कर रहे हैं, एक तो हंसता है ऐसा है, डिस्ट्रैक्ट ही कर देता बंदे को। भाई एक बात बताओ, आपको तो आदत होनी चाहिए, आपके जोक पे सब हंसते हैं। अरे भाई ऐसे कोई नहीं हंसता ना भाई, इतने पास बैठ के नॉर्मल लोग करते हैं, लड़कियों की स्माइल देख के लोग ना ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरे को आदमी की स्माइल ने डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया। भाई मैं राका हूँ, आप मेरे को राका समझो। तो मैं किस बारे में बात कर रहा था? आप अजय विजय, आप बात कर रहे थे म्यूजिक के बारे में, आप अजय विजय खेलते थे दोनों। हाँ मुझे स्टार बनना था, तो पहले हम वो करते थे। उसके बाद मुझे म्यूजिक मतलब मैं हर वक्त गाना गाता हूँ, मैं हर वक्त गाना गा रहा होता हूँ। और मैं आई रिमेंबर एज अ किड मेरे मम्मी को बोला था, मम्मी अगर मेरे को नौकरी ना मिली तो मेरी एक कैसेट निकलवा देगी, एक कैसेट, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ। तो मैं मतलब उस लेवल का था कि मुझे म्यूजिक तो बहुत ही पसंद है। अभी मतलब म्यूजिक इज माई पैशन इन द सेंस कि मेरे को बहुत ही पसंद है म्यूजिक सुनना। अभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम या लैक ऑफ मैं काफ़ी नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ। बट अगर मैं किसी सिंगर एक्सप्लोर करता हूँ देन आई एम लाइक बता भाई क्या लाया तू, देन आई गो एंटायरली इनटू डिटेल कि भाई क्या लिख रहा है क्या नहीं है। इस पॉइंट पे वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट इज प्रभदीप। यू लव प्रभदीप? हाँ मेरे को प्रभदीप का पुराना गाना पसंद था, माया हुआ, अमर हुआ, खत हुआ, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देन ही पुट आउट दिस एल्बम कॉल्ड ताबिया।
आई थिंक ये 2020-21 की बात होगी, आई ज़्यादा थिंक की। या हाँ, पैंडेमिक हाँ, पैंडेमिक हाँ। तो ताबिया का पहला गाना मैंने प्रदीप के घर पे सुना था। अच्छा, उसके साथ बैठे थे, ही वाज बेस्ड इन वेस्ट दिल्ली। तो उन्हें बोला आ जाओ भाई बैठते हैं, कबाब खाएंगे। मैं बोला चलो चलते हैं। तो उसके घर में गए, उसने मेरे को बताया ये नई एल्बम है, उसका ट्रैक है, मैंने सुना, उसके हमने कबाब खाए। वो एल्बम अगर मैं प्ले करूँगा तो मैं पूरी प्ले करूँगा। अच्छा, देयर इज नो स्किपिंग इन दैट एल्बम। ताबिया एल्बम मैं स्किप नहीं करता। एंड आई थिंक वो बंदा हैज़ रीच्ड द पॉइंट वेयर इट इज़ हिप हॉप और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक ब्रिज बनाया उस आदमी ने, और वो वहाँ पे खड़ा है वाओ। जेन्युइनली। लाइक उससे ज़्यादा मेरे को टच आज तक किसी एल्बम ने नहीं किया, वाओ। ताबिया से ज़्यादा। आपने कभी नुसरत फतेह अली खान सुने? बिल्कुल, आपको पसंद है? बहुत ज़्यादा। क्या बात है। उनका एक कॉन्सर्ट है अखियाँ उड़ीक दिया वाला, जो कि लंदन वाला है, जिसमें लोग पैसे फ्रंट पे दे आके रहे हैं। नाच रहे हैं। हाँ, पैसे दे रहे हैं भाई मतलब इफ देयर इज एनी पॉइंट इन हिस्ट्री जहाँ पे मैं कोई एक शो देख सकूँ, आई वांट टू बी इन दैट शो। गूज बम्स। मैं जब भी उनकी कवाली सुनता हूँ गूज बम्स। भाई वो मेरे ख्याल 18-19 मिनट का वीडियो है बोला यूट्यूब पे, एंड आई एम लाइक ब्रो, टाइम मशीन होती तो दिस इज द कॉन्सर्ट आई वांट टू बी इन। आई वांट टू डांस इन फ्रंट ऑफ दैट स्टेज। I was asked what person would you like to meet in history and I'm like I'm not generally interested, but एक जो लेवल ऑफ टैलेंट नुसरत फतेह अली खान, और मेरे को तो ये बाद में पता लगा कि उनकी काफ़ी कवालियाँ उन्होंने नहीं लिखी हैं, वो तो उन्होंने बोरोड पोइट्री है जो गा रहे हैं। पर जो मैंने फिलॉसफी वहाँ से सीखी ना भाई, कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आके, तो देखो भाई यार कहाँ ले जाके मारोगे। ये डिस्टिंक्शन आदमी को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है भाई। बिकॉज वो गाने इतने, होता क्या है, अगर तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं प्रदीप सुनता हूँ बिकॉज मेरे को लिरिक्स में इंटरेस्ट है, राइट? तो मैं प्रॉपरली डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नुसरत साहब का सारा लेजेंडरी वर्क शायद हमारे पैदा होने से पहले ही हो चुका है। हाँ, तो हम उसको एज अ लेजेंडरी स्टेटस से सुनते हैं, तो हम उसके समझ रहे हो ऐसा मंत्रमुग्ध ऐसे हो जाते हैं कि हम उसके जो नुआंसेस हैं वो नोटिस करने में टाइम लगा देते हैं, क्योंकि हमें उस लैंग्वेज की भी नॉलेज कई बार नहीं होती, क्योंकि उर्दू इतनी, उर्दू या फारसी के वर्ड जो हैं वो इतने बढ़िया पॉलिश्ड वर्ड्स हैं, इतने डेप्थ वाले वर्ड हैं, और हम वो वर्ड इतने इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं, बट उनमें इतना फ़र्क है कि वो हमें समझ आने में बहुत टाइम लग जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स वी आर लाइक भाई ओ भाई क्या, वैसा वाइब आता है। तो अखियाँ उड़ीक दिया, ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट प्रॉपर्ली यू आर लाइक हाँ इसमें काफ़ी मतलब ऐसे वर्ड्स मेरे को पता भी नहीं है, बट आई एम ऑलरेडी वाइबिंग टू इट, बिकॉज वो हमने सुना ही उस तरह से कि भाई इससे बेटर तो क्या है। इनका एक गाना है व्हेनेवर आई एम फीलिंग लो, व्हेन आई एम फीलिंग लाइक होपलेस, व्हेन आई फील लाइक भाई, एंड व्हेन आई से होपलेस आई वांट टू बी सैड सम टाइम, राइट? मैं हमेशा खुश नहीं रहना चाहता हूँ, आई वांट टू बी सैड। मैं हमेशा उसका एक जूस है सैडनेस का। हाँ, उसको मतलब पीना देयर होता इज अ जोन वेयर यार ये कैसी बातें कर रहा है यार, राइट। एक कुछ टर्म्स हैं जो ना कभी अच्छी साउंड नहीं करती। एक उसमें से है रस पीना और जूस पीना। भाई क्या बात कर रहे हो ये यार, कभी आप भी इतनी ज्ञानी आर्टिस्टिक बातें करके कह रहे हो कि रस पीना आपको अच्छा नहीं लगता। भाई ये ना किसी किस टाइप ये के रस डिपेंड को करता imagine कर रहे हो है, आप? ये बंदा डिपेंड करता है कि उसकी शक्ल कैसी है। अगर तेरी शक्ल पे होता ना कि तू अच्छी बात कर रहा है तो मैं मान जाता, बट ये कुछ जैसे वर्ड है, जैसे कुछ वर्ड है जो कभी मतलब तुमने उसी कॉन्टेक्स्ट में सुने, जैसे जिस्म। तुम जब भी जिस्म सुनते हो तुम्हारे दिमाग में मूवी आती है। हाँ, जिस्म आता है, जिस्म Exactly. आता है, हाँ। तो जिस्म ऑलवेज इज लाइक थोड़ा सा हॉट सेंशुअस टाइप, बॉडी इज लाइक बॉडी, डेड बॉडी है, तेरी बॉडी सही है, समझ रहे हो? तो वो फर्क है। जैसे उस बाकी तो लैंग्वेज जूस आपको किधर जाके लगता है भाई? बात करते हैं, आओ रस इनकी बातों में रस ढूंढे। जूस आपको किधर जाके लगता है? ये ना बात ही मैं बुला तो देता रसना है। पे जाता भाई। हाँ। तो उनका एक गाना लो फेज में। हाँ, तो मेरे को होता है, और मैं वो बता रहा हूँ कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो खुशी बेचते हैं, वो स्कैम है, ठीक है? जो लोग हमेशा खुश है ना, दो तरह के लोग हमेशा खुश हो सकते हैं, या तो एक जो पहुंच चुके हैं, जिनको पता लग गया है ठीक संत कि क्या है, संत वो हैं, और दूसरे ट्रैवल ब्लॉगर्स। भाई हाथ मिला लो भाई, ये जो बात कर दी आपने। मतलब जनरली people मैं who थाईलैंड में इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। nobody is always happy, bro. right. Like sometimes I'm in a space where I'm like I want to you know, उस टाइम मैं गाना सुनता हूँ माए नी माए, नुसरत साहब का। वो इतना बढ़िया गाना है और इतना सैड गाना है कि वो सुनते सुनते में होता है यार बढ़िया लग रहा है। यही पॉजिटिविटी वाली बात है, ये कहीं और जाकर करो। आई वॉन्ट टू बी नेगेटिव समटाइम्स। यू आर सेइंग कि तुम्हारे अंदर एक इमोशन है, तुम्हें है ही नहीं। एनीवन हु इज लाइक ऑलवेज हैप्पी इज फेक, इज 100% फेक ब्रो। ईदर अ सेंट और अ फेक। हर बंदा, कोई बंदा हमेशा खुश नहीं हो सकता।
तो वो गाना है माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, कि लड़की कह रही कि माँ को अपनी बोल रही है, संबोधित करते हुए बोल रही है कि बिरहों होता है जुदाई, बिछड़ जाना किसी से, कि मेरे को वैसा महसूस हो रहा है फॉर माई लव्ड वन, ठीक है। ते और उसकी माँ उसको सलाह दे रही है कि कैसे यू नीड टू कोप अप विद दिस, कि ज़्यादा ऊंची मत रो, ज़माना सुन लेता है, कि अपने आंसुओं को यूज़ करके उससे मलम पट्टी कर। ये सब उन्होंने पोइट्री में बोला है। आई एम लाइक ब्रो, इससे क्या लिख दिया यार ये। वो गाना बहुत ही बेहतरीन है। व्हेनेवर यू आर लो, व्हेनेवर यू वांट टू बी लो ना, इंटेंशनली यू वांट टू बी लो, लिसन टू दैट सॉन्ग माए नी माए, नुसरत फतेह अली खान साहब। और वही गाना आई थिंक जगजीत सिंह साहब ने भी गाया हुआ है, आई थिंक एक दो लोगों ने और गाया हुआ है, बिकॉज वो किसी और की पोइट्रीज होती है ना, तो वो ओपन टू ऑल रहती हैं। आई थिंक हंसराज हंस साहब ने भी गाया हुआ है वो, लेकिन हंसराज हंस साहब से मेरे को मिलने का मौका मिला था भाई, उनमें संतता है आप उनसे मिलोगे वो उतने ही हल्के हैं। अंश तू भी मिला है उनसे, वो इन पर्सन भी उतने ही हल्के जितने उनके गाने हल्के हैं। आप समझ रहे हो, जैसे मैं आप जो कह रहे थे ना कि संतों में आपको खुशी दिख जाती है, संतों में आपको हल्कापन दिख जाता है। उनका वो एमपी बने थे कुछ साल पहले। हाँ, तभी मिलना हुआ था उनसे, मिलना हुआ था। हाँ। ओ बढ़िया। तो उनको किसी ने पूछा कि काम वाम क्या करो, एमपी बनना तो बन गए हैं, बाकी ऐसा करा के दुनिया हमें क्या लेन देन है। कह रहे हमें तो ये वीडियो पे है भाई, ये वीडियो है, इतना हल्कापन है भाई, देख रहा है। कह रहे हमें तो एमपी बनना था, हमें कोई लेन देन नहीं, हम संतों में लाइफ जी रहे, हमें क्या लेन देन है। बढ़िया। संत लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी को पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए भाई। कुछ टाइप के लोग होते हैं पॉलिटिक्स में बड़ा मजा आता है। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स एक्चुअली बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ है, बिकॉज इट इज़ व्हाट डिसाइड्स द फेट ऑफ एंटायर कंट्रीज। बिल्कुल। बट हम उस तरह से लेते नहीं है, हम ना लोगों को गॉडमैन ही मान लेते हैं। हम बोल देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा पावर तो किसी के पास है ही नहीं। हीरोइज्म कल्चर। और मेरे को होता है कि ये छलावा टूटेगा कैसे, कब टूटेगा, ये फ़ैन कल्चर कब खत्म होगा। बिकॉज मैं एंटी फ़ैन कल्चर हूँ फॉर श्योर, 100% मेरे कोई फैंस नहीं है। मैं अपने जो लोग मेरा काम पसंद करते हैं, आई टेल देम डोंट कॉल योरसेल्फ माय फैन, जस्ट से लव योर वर्क, एडमायर योर वर्क, love watching to you, my family loves your work, great, we love you as a person, great. Fans is I think already when you say I'm this person's fan, तो तुम already उसके नीचे लेवल पे आ गए हो, right? बिल्कुल। और मैं उसमें विश्वास ही नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ इक्वालिटी पे। अगर हम दोनों इस पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं, वी आर इक्वल राइट नाउ, डजंट मैटर। तुम्हारा पॉडकास्ट नया है, मैं आर्टिस्ट नया हूँ, तुम एक्सपीरियंस पॉडकास्टर हो, मैं एक्सपीरियंस कॉमेडियन हूँ, डजंट मैटर। जब तुम एक टेबल बैठ के, देयर इज इक्वालिटी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डोंट कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई फील जहाँ पे मेरे को हायरार्की लगती है वहाँ मैं काम नहीं करता। इफ देयर इज वन पर्सन जिसके लिए मैं लेट भी जाऊँगा ज़मीन के, भाई प्लीज़ यार एक बार दिलवा दे, दैट इज शाहरुख खान साहब, एनी डे। बट उसके अलावा मेरे को हायरार्की फील होती है हमेशा। दैट्स व्हाई आई एम आउट ऑफ ऑल द रूम जहाँ पे मेरे को लगेगा ना कि यहाँ पे एक पावर डायनामिक्स क्यों है। आई डोंट केयर ब्रो। एक छोटी सी बात, मेरे को, मैं सोच रहा था कि ये जो हीरोइज्म है, ये कैसे खत्म हो सकता है। तो आई थॉट अबाउट इट अ लॉट कि भाई मतलब हाउ डू यू ब्रेक दिस फैन कल्चर वाला थिंग, कि किसी बंदे को तुमने भगवान ही बना दिया कि भाई इससे पावरफुल तो कोई नहीं है। देयर इज जस्ट वन वे इन इंडिया, एटलीस्ट देयर इज जस्ट वन वे। स्टेप भाई हगते हुए बोल देते आदमी की भाई स्टेप ही सीधा। अरे यार नहीं, बाकी सब इज नॉर्मल, बट ना पता है इंडिया में ना इतना टैबू मानते लोग कि किसी बंदे की जब स्टेप आ जाती है ना, कोई वीडियो आ जाती है, तो उसके बाद होता है कि ये तो वही है जो मैं करता हूँ शाम को। एग्जैक्टली। और कई केसेस में ना, जैसे कुछ लोग टेक्स्टें भी आ चुकी हैं, जिनके बारे में पता लग गया कि भाई ऐसे मोलेस्टर थे, ये सब थे, और उसके बाद उनकी फैन कल्चर है, जो भी उनकी फॉलोइंग है, वो कम नहीं हुई। तो समझ रहे हो, उसमें उस टाइम में लोगों को होता है वाह जी वाह बाबा ये भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ है, मेरे को लगता है दैट इज द ओनली थिंग। अगर किसी की लाइक यू थिंक अबाउट वन पर्सन जिसको तुम लगता है यार इसको तो बहुत ज़्यादा पावर मिल गई यार, इसका तोड़ क्या है, जिस उसकी वीडियो लीक होगी ना भाई, लोगों ने बोला अरे यार ये घटिया आदमी, बस वही एक तरीका। उसके अलावा इतने स्कैम, तुम बंदे मरवा लो, तुम कुछ कर लो, कुछ नहीं होता भाई। अरे बट आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। और पता है आप जैसे देखो किम जोंग उन है ना, उसकी एक अफवाह होती थी कि किम जोंग उन हगता नहीं है। आपको पता है बात? ये एक न्यूज़ होती थी ना, किम जोंग ही इज नॉट हैविंग अ बटहोल। बट द रीजन फॉर दैट इज आपको एक चमत्कारी एलिमेंट डालना पड़ेगा। मैं बीच में बड़ा इंटरेस्टेड हुआ था, मैंने गोविंद को बोला था, गोविंद एक काम कर, पुल टुगेदर अ डॉक्यूमेंट एंड टीच मी हाउ टू बिल्ड अ कल्ट, क्योंकि देखते हैं ना कैसे बनते हैं कल्ट। और आप मेरे को ओशो समझ ही तब आया जब मेरे को रियलाइज हुआ वो डंबलडोर जैसे कपड़े पहनने की एक वजह थी, वाइल्ड कंट्री देखने की जगह। क्योंकि लोग आपको ऐसे देखें कि इनमें कुछ चमत्कारी है। वही मेरे को लगता है कि when somebody has absolute power ना, that's why when I say कि there should be freedom of speech, मेरे को लगता है काफ़ी लोग
अगर उनको स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं ना कि बच्चे बहुत बदतमीज हो गए, बंदा बड़ा बहुत बदतमीज है, बचपन में चांटा पड़ा होता ना एक, तो वो चीज़ है। मेरे को लगता है अगर काफ़ी लोगों के साथ ये वाली चीज़ पहले हो जाती ना एक बार, तो शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता, जिन लोगों का ब्रेक होना चाहिए, जिनने बाद में बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, अगर उनके साथ पहले वैसा हो जाता है ना, तो मेरे को लगता है हाँ इनको शेम करना चाहिए था, समझ रहे? लाइक किम जोंग उन फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके साथ ऐसा कोई करता ना उसके साथ मजा, तो उसको भी लगता है कि भाई मैं नहीं करता मैं ऐसा, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक होना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जांपल हिटलर वगैरह जो लोग हैं, उन्होंने कितने लोग मार दिए, मतलब समझ रहा है? अगर जब वो ऐसे उसका तो हुआ कॉन्फिडेंस ब्रेक ना बचपन में, उसको आर्ट स्कूल वगैरह से रिजेक्शन वगैरह, यही तो स्टोरी है। जब बड़ा होके जब वो लोगों को बता रहा था कि भाई ऐसा ऐसा कर देना, ऐसा ऐसा कर देना, जैसे भी बोलता है, तो अगर उसके सामने कोई बंदा बोल रहा होगा, ओए छोटी मूछ साले चार्ली चैपलिन की बॉडी डबल तू समझ, तुझसे ऊंचा हमारा मनी प्लांट है, समझ रहा है? वो घर जाके सोच रहा है तो अपने आप से, मैं अगर- लोगों को मारूं किस मुंह से। हाँ। अगर उस लीडर ने ऐसा कुछ बोला और सामने उसमें से किसी एक बंदे ने बोल दिया और बाकी सब हंस पड़े, तो उसका खत्म हो गया ना वो। तो मेरे को लगता है ऐसी चीजें जरूरी है भाई। एक कॉमेडियन है शाश्वत महेश्वरी, आई रियली लाइक हिज वर्क, तो वो बहुत अच्छे जोक लिखता है। तो उसका एक होता है ना, कुछ जोक तुम सुनते हो तो मुझे लगता है यार काश मैंने सोचा होता। तो उसका एक जोक है कि हमारे मतलब उसका मतलब चिढ़ कहते हैं ना आप लोगों में, चिढ़, कि चिढ़ना, ये चिढ़ है इसकी, हाँ, हमारे में छेड़ कहते हैं कि इसकी छेड़ ये है। तो कह रहा कि हम मतलब ही वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे नाम पड़ता है किसी का। तो कह रहे हमारी टीम में एक लड़का था, उसका नाम था टैया। ऐसा कोई रीजन नहीं था, हमने उसको बोला टैया, उसको बुरा लगा, हमने बोला आज से तेरा यही नाम है। ब्रिलियंट जोक, आई लव दैट जोक, आई लव दैट जोक। ये इतनी रियल बात है ना भाई, रियल बात है ना, रियल बात है, तो- ये सब रिलेट करते हैं। तो ऐसे लाइक एक मेरी मैं कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें एक कैरेक्टर का नाम था समथिंग समथिंग, तो मैंने अपने बीच वाले भाई को वैसे बोल दिया, वो किलस गया। मैं कहा आज से यही है। मेरे को कुछ जैसे मैं अपना नहीं बताऊंगा भाई, लोग आ जाएंगे कमेंट्स में। तो हमारे वो ओवर रिवील करने वाला था, ओवरवील करने वाला था मैं। तो मेरे को होता है कि इंसल्ट वाला सीन है ना बहुत ज्यादा है। तो मुझे था कि जब सब लोग बोल देंगे ना भाई तू तो आइल्स क्लियर कर ही लेगा, तो मैं कहा मैं इनको बताए बिना करूंगा। मैंने बीवी को बोला, मैं कहा मैं टेस्ट दे दूंगा, अगर मैं ना पास हो, अगर तूने मेरे भाइयों को बताया ना, फिर देखियो भाई हर मीटिंग वो आता। अब इसका तो वो हो गया था ना, आपको 6:30 बुलाएंगे। एग्जैक्टली। तो 6:30 हाँ, ये कोई लड़की बोले तो अलग मीनिंग है इसका, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल्सो टुगेदर। भाई आप भी सेक्सुअल जोक? हाँ, सेक्सुअल का थे, आई एम लाइक नहीं, हम तो उंगली की साइज की बात कर रहे थे। नहीं, फिर मैं उस तरह से बोल रहा था, यू आर कहते नहीं, यू आर अ हार्ड 6 on 10, वैसे तरह बोल रहा था। ओह, अच्छा, कैसा आदमी यार, ये कैसा आदमी, गंदा आदमी। भाई मैं अपनी गंदा ऑडियंस का आदमी। ध्यान रखता हूँ। ऐसी जगह पे ना एक पाकिस्तानी मीम है, कोई तो गाली दे सकता हूँ? हाँ, दे है ना? सकते हो, हाँ, कोई सी नहीं। तो वो जब भी होता है ना, कोई बंदा जैसे कोई लोग ना रील में को कंबाइन करते थे ना कि पहले किसी ने ये हरकत करी, उसके पीछे किसी का ऑडियो लगा दिया। तो वो ऑडियो है, ओ बगैरता लांतिया हराम दिया, जेन्युइन हराम दिया, प्योर हराम दिया। प्योर 100%। जब उसने लाइक एक किसी ने मीम बनाई हुई थी कि वो होता है ना, वो एक मकौड़ा सा होता है, वो ऐसे जा रहा होता है, बंदा आगे मार्केट का लाइन बना देता है, वो इधर मुड़ जाता है, यहाँ मार्केट बनाता है, फिर यहाँ मुड़ता यहाँ मार्केट बनाता है, तो उस मकौड़े के ना आंखें आ जाती हैं, फिर बोलता ओ बगैरता लांतिया हराम दिया। ये मैं इमेजिन कर पाया हूँ। ओ भाई, हाउ डू यू कम्पीट विद दैट काइंड ऑफ कंटेंट इन अ स्टैंड अप शो? यू कांट। तो मेरे को था कि मेरे को आइस देना है, तो मैंने सोच लिया था बताऊंगा किसी को नहीं। तो काफ़ी लोगों ने बोल देते हैं तो निकल जाएगा, तू क्यों नहीं दे रहा, दे दे। मेरा मन भी कर रहा था कि हाँ भी अप्लाई कर देते हैं किसी अच्छी कंट्री के लिए, कुछ कर लेते हैं ऐसा कि मूव कर जाते हैं, जो भी सीन है। तो मैंने मैं कहा ऐसे तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आज के दिन में 10 दिन बाद का पेपर भरा। मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं पढ़ा। एक दोस्त है, एक मेरा मतलब काइंड ऑफ कज़न ही है, मेरी वाइफ का कज़न है, तो ही टीचीज आइल्स। उसकी अंग्रेजी बहुत ही फाड़, भाई क्या वर्ड बोलता, लगता है इसने खुद ही बनाया हुआ है। वो ऐसे वर्ड बोलता भाई कभी सुने ही नहीं है, क्विंटी ट्विंटी ट्वा ऐसे करके कुछ भी वर्ड। ये असली वर्ड तो नहीं है ना? नहीं है भाई, ये देखो कंफ्यूज हो गए। ये तो लोशोटो की भाषा है। लुशोटो वाले कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, वो कर लेंगे। तो मैंने उसको पूछा, उसने बोला कि भाई आपका तो निकल जाएगा आराम से, क्या बात कर रहे हो? मैं कहा यार यही चीज़ों की वजह से ना मेरी फट रही है। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से पेपर होता है। तो मैं मतलब इंग्लिश में अदरवाइज भी मैं अपने स्कूल में टॉपर था, राइट? मतलब ऐसा मेरी वो फैंसी इंग्लिश नहीं है, बट यूजफुल इंग्लिश है मेरी, मैं खींच लेता हूँ। हाँ, मतलब मेरे को इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, समझ रहा है? मेरे को वो वाला प्रेशर नहीं है। मैंने जॉब इंटरव्यू क्लियर करे हुए हैं। एक होता है ना कि अब अंग्रेजी इवॉल्व ही होती जा रही है, लोग नए नए वर्ड, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये डिम्योर कहाँ से अचानक पॉपुलर हुआ है? लाइक इट्स अ नॉर्मल वर्ड, राइट? तो अब मेरे मीम में भी आया कल, और कल किसी ने वो भी डाला था कि अबे हो गया डिम्योर हो गया। मैं कह रहा कहाँ से आया वर्ड? तो अभी ना लोग वैसे टर्म यूज करने लग गए जिनका एक्चुअली प्रैक्टिकल इंग्लिश में वो काम नहीं है। तो मैंने भर दिया पेपर और मैं देने चला गया, और मेरे पहले अटेम्प्ट में 8 बैंड आए हैं। एक ही अटेम्प्ट में, आई थिंक उसको 2 साल हो गए होंगे, निकल गया होगा अब तक। तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया, बिकॉज आई ऑलरेडी लिव इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ब्रो। Yeah, I respect your patriotism, bro. Yeah, bro. Yeah, man.
Yeah, bro. Is this your always? Like, are you always in patriotic? Always, bro. Always. Yeah. Always, bro. ओए 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 आवाज गलत हो गई है. नहीं भाई, ये दोस्ती वाली आवाज है, वो वाली आवाज अलग है. हाँ. नहीं बट मेरे को था पहले प्लान, बट आई थॉट कि मेरा करियर नहीं चल सकता कहीं और से, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट आई वांट टू एंटरटेन आर इन दिस कंट्री एंड माय कंटेंट इज रेलेवेंट टू दिस कंट्री. और सेकेंडली बाहर जाके कहाँ चल पाएगा यार, मतलब इट्स टू मच ऑफ ट्रैवल. तो मुझे होता है यहाँ पे काम करते हैं बढ़िया है, बट एक होता है ना तुम्हें लगता है कि यार बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू थिंक अबाउट योर ओन फैमिली, जब तक तुम एक सिंगल लौंडे आदमी होते तुम्हें होता जान ठीक है बढ़िया है, अनलेस लाइक यू हैव ड्रीम्स ऑफ मूविंग टू कनाडा यूएस और व्हाटएवर. एजुकेशन के लिए जाते हैं लोग, आई रिस्पेक्ट देम. अगर लोग अदरवाइज जाते हैं कि भाई जैसे पंजाब में काफ़ी लोगों का बन गया हुआ वाला, कैन आई टॉक अबाउट दिस? आई कैन टॉक अबाउट दिस राइट. पंजाब में काफ़ी लोगों का बन गया हुआ है कि बच्चों को ना 8वीं में पता है कि 12वीं के बाद हमने बाहर जाना है. तो आई हेट दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग. आई जेन्युइनली हेट. अगर आप लोग के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, प्लीज़ चेंज दैट पर्सपेक्टिव. Why? कोई रीज़न दो ना मुझे कि तुम्हें क्यों बाहर जाना है. भाई ओके, मैं ट्राई करता हूँ. मेरे को लगता है कि पंजाब में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे माहौल थोड़ा खराब हो गया है, यहाँ बच्चे रहेंगे तो नशे नुशे में पड़ जाएंगे. नहीं. आई एम सेइंग बच्चों को पता है कि मैं तो 12वीं के बाद बाहर ही जाऊंगा. आई नो सो मेनी किड्स जिनको क्लैरिटी है पहले से ही कि हम तो बाहर ही जाएंगे, एंड दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजंस, राइट. दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजंस. हाँ मतलब वो तो यार देख पॉपुलर कल्चर में क्या चल रहा है वो बात अलग है ना. वो फिल्म बन के उड़ता पंजाब वो हो गया. ऐसा नहीं है कि पंजाब में इतना ड्रग्स है कि बाकी जगहों पे उतना नहीं है. आई नो इट इज़ वेरी बैड एंड आई वांट इट टू बी बेटर, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारी इट शुड बी नॉट बी अ गोल कि मुझे बाहर जाना है. ये गोल शुड बी उस कॉलेज में ये वाली डिग्री बहुत बेहतरीन है, मुझे वो करनी है. मैं समझ गया. It has to be tied to something better. हाँ, it has to be tied to something better. Immigration goal नहीं हो सकता. Immigration goal नहीं हो सकता. Education हो सकता है. Exactly. Achievement हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. बट सिर्फ बच्चों को एक पॉइंट जब उनमें इतनी डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, उनको ये पता होना कि मुझे तो बाहर ही जाना है. मेरे को उससे बहुत है कि भाई मतलब करो ना यहाँ पे कुछ यार, ऐसा थोड़ी कि काम नहीं है. मैं भी तो पंजाब से बाहर मूव हुआ ही हूँ ना. मैंने क्या करा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करा. मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट माइंड ऑफ सोसाइटी तो हूँ नहीं. मैंने अच्छे टेस्ट दिया, अच्छा कॉलेज मिल गया, उसमें पढ़ाई कर ली, प्लेसमेंट कंपनी खुद आ गई, वो ले गए, अगली कंपनी से अगली में जाता रहा. तो मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच ट्राई करा है. मुझे भी काम मिला, मिलेगा काम क्यों नहीं मिलेगा. एंड मेरे को थोड़ा सा सैड उस बात पे लगता है दैट द गवर्नमेंट्स हैव बीन सो बैड इन द सेंस कि मेरे को उनसे इतनी उम्मीदें हैं कि भाई मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल तो उस टाइम पे था कि मोहाली में ना आईटी हब बन जाएगा. एंड आई वाज लाइक ब्रो, मोहाली छोड़ना नहीं हमने कभी. अमृतसर रहते हैं, चंडीगढ़ मूव हो जाएंगे, 5 घंटे का रास्ता है, आते जाते रहेंगे, मामले आ जाएंगे, सब कुछ चलेगा, अच्छी कंपनी आएंगी. यहाँ पे आई नहीं, आज तक नहीं है. एंड दिस इज लाइक आई पास आउट इन 2011. लाइक 13 साल तो मुझे कॉलेज से पास आउट हुए हैं. तो आई वॉन्ट टू होल्ड द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल फॉर दिस कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है या बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, तुम्हारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें. यू कुड हैव गिवन मोर बिजनेसेस टू एंटर द स्टेट. और ये एंड सेकेंडली प्रॉब्लम क्या होती है व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन होम ना, तो जो होम वाले होते हैं उनमें से कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि अपने बारे में कैसे बोल दिया, और बाकी लोग चढ़ जाते हैं कि अरे ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही. अब हराम जादो सबके बारे में बोल रहा हूँ. नहीं भाई, इट्स ट्रू फॉर एवरी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कि दे शुड बी डूइंग मोर एंड पीपल शुड बी डिमांडिंग मोर आउट ऑफ देम. भाई देखो, पता है ये बोलना ना हम जैसे लोगों को एंड में गाली पड़ती है, लेकिन एक फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब से वो कलकत्ता वाला आरजीकर हॉस्पिटल वाला केस हुआ है, आप किसी भी औरत से बैठ के बात कर लो जो ये बोल दे कि मैं अभी भी इंडिया रहना चाहती हूँ. एग्जैक्टली. और मैं बता रहा हूँ ना, आप कैसे नहीं जाएंगे छोड़ के. मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी बहन को कैसे इंडिया रखूँ. पॉइंट इज कि द फाइन लाइन बिटवीन नेशनलिज्म एंड जिंगोइज्म थोड़ी सी ब्लर हो गई है. लोगों को लगता है इफ़ यू आस्क, सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिल. यू लव योर कंट्री, या यू लव योर कंट्री, यू आर अ देशभक्त. बिल्कुल. ऑल एग्रीड, ऑल एग्रीड. व्हाट डज अ देशभक्त वांट? इम्प्रूवमेंट. बिल्कुल. इंप्रूवमेंट किस में होती है? जिसमें फ्लॉज होते हैं. फ्लॉज का मतलब क्या है? प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं. प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है? क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने वाले कौन क्या कहते हैं? ये तो देशद्रोही है. तो तुमने देशभक्त तो देशद्रोही एक्चुअली इक्वेट कर दिए हुए हैं इस साइकिल में. तो ये प्रॉब्लम है हमारी. और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, एक सोशल स्टेटमेंट है. हर सरकार के साथ ऐसा रहता है. हर सरकार, जो सरकार आए उनको मैं कह रहा हूँ जो बम्बू दे के रखो कि उनकी जवाबदेही हो. समझ रहे हो? लाइक इट्स नॉट जस्ट वन गवर्नमेंट. एवरी फकिंग गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड शुड बी अकाउंटेबल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज जिससे कि लोग उस एरिया में बेटर लाइफ जी सकें. बिल्कुल. राइट. तो मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम थी. तो गोइंग बैक टू आइल्स, तो मैंने पेपर भरा, आई क्लियर दैट एंड देन आई थॉट कि नहीं छोड़ रहने देते हैं. तो दैट्स द मेन थिंग कि मेरी अंग्रेजी इतनी ठीक ठाक थी. हम कहीं और चले गए थे बिकॉज हम अंदर से तो बड़े ही क्रांतिकारी लोग हैं ना. आपको लगता है आप क्रांतिकारी हो? बहुत भाई. अगर क्रांतिकारी आपकी जीप पकड़ी हुई है, किसी ने जीप पकड़ी हुई है पब्लिक यार देख अभी ना, टू बी वेरी सेफ, पॉइंट नहीं है
बिकॉज अगर तो या तो तुम मतलब भगत सिंह की तरह हो जाओ और तुम अपने घर वालों को चिट्ठी लिख दो कि मेरी दुल्हन तो आज़ादी है, देन इट मेक्स सेंस। बट ना वो टाइम है और ना वैसा जिगरा हम में से किसी में है, राइट? अभी देयर सो मेनी थिंग्स विच आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, राइट? अभी अगर इज जस्ट मी, कूल है, ठीक है, फिर अकेला होता तो देख लेता। गुंडा तो मैं भी नहीं हूँ ना, समझ रहा, बदमाश नहीं हूँ, बट वो होता ना कि लड़ तो जाता, कोई बात नहीं, देखी जाएगी भाई, देखी जाएगी। बट जब तुम्हारे साथ हो ना कोई, फिर नहीं देखी जाती। तो मैं अब आई एम वेरी गुड ड्राइवर, ओके, आई ड्राइव फास्ट, आई डोंट ड्राइव रैश, मैं कटवट नहीं मारता, बट मैं बहुत ही फोकस्ड ड्राइवर हूँ बिकॉज आई बीन ड्राइविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर जब मैं चलाता हूँ गाड़ी और जब मेरी मम्मी या मेरा बच्चा या मेरी वाइफ बैठे होते हैं तो उन दोनों में फ़र्क है ना, बस वही है, सिर्फ यही फ़र्क है हमेशा से, कि ऐसा नहीं कि मैं जब अकेला हूँ तो मैं ऐसे लोगों के कट मार रहा हूँ बीच में से, वैसा नहीं है। मैं तब भी तमीज़ से चलाता हूँ, अपनी लेन में चलाता हूँ, लेन चेंज करते हुए इंडिकेटर देता हूँ। बट व्हेन आई कैन ड्राइव एट 100 और 90, जब वो होते हैं आई वुड ड्राइव एट 75-80। भाई पता है जो आप बात कर रहे हो ना, दिस इज नॉट अ इंडिया स्पेसिफिक इशू व्हाटसोएवर। आप किसी भी कंट्री में आज की डेट में आप किसी भी पब्लिक पर्सनालिटी के साथ बैठो, उन सबको पता है कि उन्होंने जहां ज्यादा बोल दिया ना, उनके घर पे कल खाना आना बंद हो जाएगा। अब इसमें सीन ऐसा है, व्हेन यू से दैट दिस इज नॉट जस्ट एन इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम विद एवरी कंट्री और एवरी सिविलाइजेशन व्हाटएवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आई एग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज व्हेन आई से दिस, तो आई से इन माई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो लोगों को लगता है ये इंडिया की बुराई क्यों कर रहा है। नो, आई एम सेइंग एज अ ग्लोबल सिटीजन, समझ रहे हो? मुझे तो इंडिया का पता ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा अबे यार यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, और दिल्ली के बारे में कैसा बोल दिया, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ अभी। आप प्रॉब्लम घर की बता सकते हो, बाहर एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ कॉमेडी और एनीथिंग इन जनरल इज, जिस चीज़ के बारे में तुम्हारी बहुत अच्छी रिसर्च होगी तुम उसी के बारे में ही अच्छी बात कर पाओगे, अदरवाइज तुम ठीक है, राइट। तो वो लोग समझते नहीं है। लाइक आई कैन डू, लाइक इफ समवन हु हैज बीन लिविंग इन पंजाब, दे कैन मेक अ मूवी अबाउट पंजाब और दे कैन गिव यू इनसाइट्स अबाउट पंजाब मच बेटर देन कोई बॉम्बे से आके बोलेगा मैं मूवी बनाता हूँ जी। समझ रहे हो? वो रिसर्च कर ले, कुछ भी कर ले, रिसर्च किससे पूछेगा? पंजाबियों से, लोकल लोगों से पूछेगा ना। तो इसलिए लोग ऐसा सोचते, जैसे मैं कोई प्रॉब्लम बता दूँ तुम कि ये तो बहुत ही फुद्दू बात है यार यहाँ की, तुम मत रहो यहाँ पे, ये प्रॉब्लम मैं कहीं और जाऊँगा वहाँ पे भी होगी, बट मैं बस अपनी करंट ट्रूथ बता रहा हूँ, दैट्स इट। और भाई जैसे ना, जो फिलहाल जो सबसे कॉमन जगह है बात करने की ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब यूट्यूब एक तीसरा आप कह सकते हो। इंस्टाग्राम इज द इल्यूजन ऑफ फ्री स्पीच, क्योंकि सबको बोलने का अधिकार है, बट सबको पता है क्या नहीं बोल सकते आप। आप कोविड के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते भाई, अगर कोई सोचता है ना कोविड के अगेंस्ट, वो चिप वीडियो की रीच कट हो जाती है। हाँ, वीडियो की रीच कट हो जाती है, नीचे लिखा जाता है, हाँ ठीक है, कोविड गाइडलाइंस। हाँ। दूसरा, आप ट्विटर का फॉर्मेट देखो, ट्विटर फीड करता है झगड़े पे, एग्जैक्टली। और बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए वो ऑन एंड ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए वो जीवन है। हमने एक बात गलत बोली, कल हम एंटरटेनमेंट है दुनिया के लिए। वो तो है, मैंने तभी ट्विटर छोड़ ही दिया बिल्कुल ही, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। भाई आपको नहीं पता इस पॉडकास्ट की कौन सी क्लिप ट्विटर पे चल रही होगी? चल जाए यार, अच्छी बात ही है। देखो मतलब ऐसे गाँव पे गोली ना मारो, बाकी सब चलेगा मेरे को, समझ रहे हो? अब आई एम ओके विद एवरीथिंग, लाइक आई एम ओके विद यू सेइंग आई एम नॉट फनी, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम स्टूपिड, आई एम अनएजुकेटेड, आई एम फाइन विद दैट। वर्बल चलता है, वर्बल सब चलेगा, कोई बात नहीं। When it translates to reality, physical, tangible, then it's a problem. Yeah. It's as simple as, for example, you stalk a woman on internet. It's fine. Right? It's normal. तुमने किसी का प्रोफाइल देखा, तुमने फोटो देखी, कुछ नहीं बोला, तुम चुप करके वापस आ गए, कोई चक्कर नहीं लाइफ में। The problem starts when you start sending unwanted messages to them. Or then start showing up at her workplace. Exactly. हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये तो मतलब एकदम एक्सट्रीम ही हो गया, ये तो फिर तुम वही हो दिमाग से, ये तुम हाँ साइको। बट वही होता है ना, बेसिक हो जाता है कि तुम ऐसे जाके 8 साल पुरानी फोटो लाइक कर रहे हो, जस्ट सो दैट उनको पता लगे कि तुम कोई हो, या तुम ऐसे कोई कमेंट्स कर रहे हो जिससे पता लगे कि ये बंदा कोई रेगुलर है। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? तो अभी मतलब जैसे व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सेफ्टी इन द कंट्री और जनरल अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड, तो मेरे को लगता है लोग ना वेट कर रहे हैं कि मतलब लोगों में ना प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम इज़ लाइक एन एपिसोड दैट एयर्स एवरी वीक। हम अगले हफ्ते अगली प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। नोबडी, लाइक इट्स सो सैड दैट यू हैव टू वरी अबाउट योर फैमिली और योर किड्स और द वुमेन इन योर हाउस। एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन सेफ्टी, तो एक वो भी चल जाता है कि नॉट ऑल मैन जो भी है, राइट? इट्स लाइक कंपेयरिंग के, समझ रहे हो कि तुम बोल रहे हो कि उस कंट्री में ना इतने बम फटे हैं और इतने दुनिया तबाह हो गई, जो लाइक हमारे घर में भी चोरी हुई है। ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर में चोरी वैलिड है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि उन रिफ्यूजियों के साथ ये चल रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, बट तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए तुम जाओ कंप्लेंट करो, वी आर विद यू, बट इट्स नॉट अबाउट कि हम उनके बारे में ना सोचें।
तो ये जो होता है ना कि व्हाट अबाउट दैट, वो सबसे बड़ा चुतियाप है सोशल मीडिया का. एंड वुमेन सेफ्टी पे तो लोग पता नहीं इतनी ओपिनियंस ले आते हैं ना, फिर लोग कुछ फेक पॉजिटिविटी वाले आ जाते हैं कि आई हैव बीन अराउंड मेन, दे आर वेरी नाइस, दे आर, इट्स इररिलेवेंट. इनफैक्ट जब ये वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, देयर वर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट हाउ लॉज शुड चेंज, यू नो, मेरे पर्टिकुलर स्पेस में. और मैं जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम इस पे एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आई वाज लाइक मेरे को कोई चेंज की बात करनी नहीं है. पहले लोगों को आक्रोश दिखाने तो दो, पहले गुस्सा तो आने दो, पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस तो हो जाने दो, पहले हम सब आंख मिला के बोल सके ये प्रॉब्लम है. और तुम किस चेंज की बात कर रहे हो, क्योंकि ये गवर्नमेंटल चेंज नहीं है, ये लीगल चेंज नहीं है, ये सिस्टम का चेंज है. भाई लॉ एंड ऑर्डर काम ही नहीं करता जब मेरे को पता है कि कोर्ट में जाने के बाद कुछ होना ही नहीं है यार, तो फिर किस चीज का डर है? उससे पहले तो ये मेंटालिटी चेंज भी है ना भाई. मेरे को लगता है आप ये चीज ना, जैसे इसको सोशलाइजेशन टू द मासेस कहते हैं. क्या है कि प्रॉब्लम, दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम कि लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता. आप पुलिस वालों के पास जाओ, कुछ नहीं होगा, या आप पुलिस वालों के पास चले जाओ, अगर उसके पास पावर है, कुछ नहीं होगा. और हम कह देते हैं कि लोगों की गलती है. मेरे को लगता है 90% आदमी बुरा नहीं होता. 10% आदमी हो सकता है, उसमें भी आप छलनी करके कह सकते हो कोई थोड़ा बुरा है, कोई थोड़ा बुरा है, कोई थोड़ा बुरा है. पर वो 1% आदमी जो एक्चुअली बुरा है, उसकी बुराई के चक्कर में हम ये नहीं कह सकते कि 99% आदमी को चेंज करना है, क्योंकि बाकी आदमी काफी हद तक चेंज्ड है. भाई इशू ये पनिशमेंट के सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करते. आप किसी का लैंड हड़प लो, कुछ नहीं हो सकता भाई. डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी. इससे बढ़िया तो एक काम कर, छोटे पैसे ले और कट ले. हम खुद इलीगल प्लॉट में बैठे हुए हैं. ये रियल बात है भाई, रियल बात है भाई, इसका प्लॉट इलीगल है भाई. मेरे को लगा अपने घर की बात कर रहे हो. तुम्हारी बात कर रहा हूँ. अच्छा, मेरे को लगा अपनी बात कर रहे हो. मेरे को लगा ये कौन आके रिवील करता है. अरे अबे, तुम्हारी बात कर रहा था, बैठे हुए. जमीन है. अबे यार, बट वो है कि देख सिस्टमैटिक लाइक मेंटालिटी चेंज तो है ही ना, रिक्वायर्ड तो है ही, इन द सेंस के हाउ टू से दिस, मेरे को लगता है इंडिविजुअल को डेलीगेट करनी चाहिए. ये मेरे को लगता है ये दिस इज अ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इशू. इंडिया में किसी चीज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है. अगर इफ यू आर सेइंग 90% ऑफ द men are fine, they are good people, but I think their voice is equally important in this. भाई चलो चिल्ला देते हैं, मैं चिल्ला देता हूँ. हाँ, ये भी चिल्ला देंगे, ये भी चिल्ला देंगे, आप भी चिल्ला दो, क्या हो जाएगा? बात तो सिस्टमैटिक चेंज की है ना. हाँ. बात तो वही है कि एटलीस्ट योर वॉइस इज आउट देयर. द इशू इज हम सब चिल्ला भी दे, कोर्ट में अगर 200 केस पड़े हुए हैं जो कल हैंडल होने हैं, तो फिर वो कैसे निकलेगा. बट ठीक है, आई एग्री विद दैट. बट जस्ट बिकॉज इस वो वाले केस की बारी नहीं आएगी, डज इट मीन कि हम उस केस के बारे में बात नहीं करेंगे. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुम अपना तो करो है ना, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो इतना ही है ना. एटलीस्ट स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दिस प्लेस इज नॉट वेरी सेफ फॉर वुमेन. मेन के बारे में भी बड़े इशू चल रहे हैं, फेक केसेस हो रहे हैं उन पे, यू नो, सब कुछ इज वैलिड. बट दिस इज अ मच बिगर इशू, राइट? एंड दिस इज लाइक एक उस तरह से, मतलब एटलीस्ट डोंट वेट टिल द टाइम यू हैव योर ओन डॉटर कि तुम्हें लगे कि भाई रात को निकलना अनसेफ है. सही बात है. ये उससे पहले तुम्हें रियलाइज हो तो बहुत बड़ी बात है. हाँ, तुम्हारे घर पे उससे पहले समझ लो. एग्जैक्टली. अ प्रॉब्लम डज नॉट नीड टू कम टू योर हाउस फॉर यू टू फील लाइक कि यार ये तो काफ़ी गलत हो रहा है. मेरा बस इतना है उसमें. बिल्कुल. आई एम नॉट सेइंग कि वी कैन चेंज सोसाइटी, बिकॉज अभी वो वाला सीन रहा है ही नहीं. एंड आई थिंक दिस वुड बी द सेम केस व्हेन द रेवोल्यूशनरीज प्री इंडिपेंडेंस पे कुछ कर रहे थे, तो उनके आसपास भी यही होगा. But this is what defines you. Do you want to take a stand for something or not? As simple as that. I'm not saying कि everybody should be taking a stand. Or one should be taking a stand for everything. हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. मैं बोल रहा हूँ कि यार उस इंसिडेंट में इतना हुआ, I want to post about this. You are like, नहीं, I want to play safe, I don't want to post about this. Nothing change. कोई बात नहीं भाई. पहली बात, you can't force an opinion out of somebody. Yeah. You can't force an opinion. Secondly, हमारे में वो भी प्रॉब्लम है कि अब जैसे आई ऑल्सो गेट मैसेज आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे. फोर्सफुल थोड़ी होता है भाई. लाइक आई कुड बी बिजी समवेयर, नो, मे बी आई डिड नॉट रीड द न्यूज. मेरे घर पे कुछ बड़ा इशू रखा होता है यार. कुछ भी ना हो, मैंने नहीं चेक करना नेट. सेकेंडली, जिस दिन मैंने स्टोरी अपलोड करी उस दिन तुमने स्टोरी नहीं देखी. व्हेन डज दिस एंड? तो आई थिंक ये वाली जो चीज़ है ना, आउटरेज, दिस हैज टू बी लाइक द मोस्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन दैट यू टेक. और भाई मैं पता है, मैं ऑडियंस की गलती भी नहीं समझता, क्योंकि वो मतलब वो क्या करते हैं, उनको भी कहीं तो निकालना है ना, तो वो हमारे इनबॉक्स में आके निकाल देंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में आके निकाल देंगे. पीपल वांट टू कंट्रोल योर लाइफ इन द सेंस कि पब्लिक फिगर है, इसकी लाइफ कंट्रोल कर लेता हूँ. दैट्स व्हाई व्हेनेवर समवन वेयर्स समथिंग, समवन सेज समथिंग, कोई हीरो हीरोइन दरगाह चला गया, मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, गुरुद्वारे चला गया, सडनली दे आर लाइक, भाई ये तो हमारे में है नहीं, ये तो हमारे में होता नहीं, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, तुमने ये क्यों पहन ली, तुमने वो क्यों कर दिया, तुमने बुरखा को पहना, तुमने बेकनी को पहन ली बीच पे जाके. सब चीज़ें लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको इससे कोई लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट हो रहा है. दे जस्ट वांट टू कंट्रोल अ पीस ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. अगर वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे माइंड का छोटा सा हिस्सा वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, दैट्स इट. भाई लेकिन पता है ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दोनों तरफ से. हम भी चाहते हैं हमें लोग देखें,
हम भी उनके दिमाग में एक हिस्सा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारा ओपिनियन उनके दिमाग में जाए, हमारी जो सीख है वो उनके दिमाग में जाए, और वो भी चाहते हैं ये वो हमें, अगर आपके लैंग्वेज यूज करूं, दे वांट टू कंट्रोल सम पार्ट ऑफ पब्लिक पर्सनालिटीज वांट टू कंट्रोल सम पार्ट ऑफ द पब्लिक. दिस इज अ वेरी symbiotic relationship, and that is how it really operates. But when you know, creator or somebody, they're putting out their work, they just want people to consume that work. Right. They're not kind of altering their mind in that sense, or trying to control their lives as such, apart from the fact when they are doing advertisements, right, which is नहीं भाई, peak capitalism. I see right? what you're saying, पर but I उसके think- अलावा if someone is putting out a movie or just a random picture, so कुछ चीज़ें होती हैं where you are like, हाँ, I'm living my life, bro. राइट, इट्स अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट वाली चीज़ ना, कि मैंने डाल दी फोटो, नहीं किया नोटिस, देन उस चीज़ पे जो वो चीज़ें आती हैं, लाइक देयर सो मेनी पीपल जिनका आया कि बिकनी फोटो पे हुआ बवाल, ये इस पे हुआ बवाल, उस पे, उसमें इन बंदों ने मतलब दे जस्ट पुटिंग आउट द बेस्ट लाइफ, दैट्स इट. दे आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल सम पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट व्यूज, अटेंशन, वैलिडेशन, which will then pay them. So, right? But maybe it doesn't pay them. It's not necessary, because not everybody who is putting out work like this is someone who is famous or someone who is doing this a part of the job. उस केस में they are just putting out something because they are like, हाँ, मेरी लाइफ मैं जी रहा हूँ, and I want you to see this, it looks beautiful. But when it comes to moral policing in the sense कि भाई ऐसा कैसे यार, ऐसा तो हमारे में होता ही नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो, या तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए, या लड़के को ऐसे रहना चाहिए, या वैसा करना चाहिए, ये आदमी उस वाले में क्यों चला गया, ये आदमी उस धर्म में क्यों चला गया, तो उनको लगता है शायद कोई बंदा किसी चीज़ को, किसी और कल्चर को, या किसी और फेथ को, या किसी और लोगों की जगह पे चला जाता है, तो शायद ये कन्वर्ट ही हो गया है, या मतलब उसने मान ही लिया कि दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड माइन वाज बैड. ऐसा नहीं होता है. जस्ट दैट you know somebody, or you want to go there, you feel peaceful there, and sometimes you have friends who are from different faiths, so you just want to be there because you are not celebrating their religion or their festival, you are just celebrating friendships, right, which is very important. I think कुछ चीज़ें तुम अपने कल्चर में इसलिए देखो, हर चीज़ लेयर बाय लेयर चलती है ना, तो पर्सन इज नॉट सिंगल लेयर्ड, यू हैव मल्टीपल लेयर. तो कुछ चीज़ें तुम इसलिए जियोगे या मनाओगे बिकॉज तुम एक पर्टिकुलर शहर में रहते हो, कुछ चीज़ें तुम इसलिए बनाओगे क्योंकि तुम एक धर्म के हो, कुछ चीज़ तुम इसलिए बनाओगे क्योंकि स्टेट में वो चीज़ चलती है, कुछ चीज़ इसलिए बनाओगे क्योंकि इंडिया का वो कल्चर है, कुछ चीज़ इसलिए बनाओगे क्योंकि एशिया में वो चीज़ें चलती हैं, राइट. तो दिस इज हाउ you are layered as a personality in terms of what you enjoy or what you be a part of. If there are some cities which have a particular culture of a certain festival, जहाँ पे भी सब लोग उठ के ऐसे नाचने लग जाते हैं, whatever festival, whichever state, anywhere in the world. अब उस शहर में majority of the people will try to be a subscriber to that, irrespective of the fact कि वो उसका जो एक रेलेवेंस है दैट इज पर्टिकुलर फेथ के साथ, मुझे लाइक हाँ हमारे शहर में और तो करते हैं ना. तो मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ सोसाइटी टू इवॉल्व एंड बी रिस्पेक्टेबल टू ईच अदर. अगर तुम कुछ चीज़ों को जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये कैसे कर दिया, भाई ये तो नहीं करना चाहिए था, अगर तुम उसको ऐसा लाइटली कर लो, हाँ भाई ठीक है दोस्त मेरा बिलीव करता है, मैं चल लेता हूँ साथ में, क्या हो गया, तो उससे तुम्हारा वो बैरियर खत्म हो जाता है. तो यू बिकम मोर ओपन टू अदर पीपल्स ओपिनियंस एज वेल, एंड यू आर ओपन टू योर थिंग्स गोइंग आउट ऑफ योर कल्चर एज वेल. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जहाँ से तुम्हें जो बेस्ट मिलता है वो ले लो. सिंपल एग्जाम्पल, सो व्हेनेवर आई ट्रैवल अब्रॉड आई ट्राई टू वहाँ पे कैथेड्रल्स होते हैं, आई लाइक देयर आर्किटेक्चर, आई गो देयर, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. एंड they were made as art by the way. हाँ, जो उनकी आर्किटेक्चर रही है, आर्किटेक्चर है, जो उनके ग्लासेस लगते हैं, दैट ऑल इज आर्ट. बट अभी वहाँ पे भगवान भी हैं उनके, राइट, दे आर दे वर्शिप आर्ट वाज डन अंडर द एजेस ऑफ गॉड, उनके यहाँ पे ऐसा रहता है. ठीक है. अब अगर तुम सोचोगे भाई, अब वही चीज़ अगर तुम यहाँ पे करो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे कोई किसी और उस पर चले जाओ, लाइक सो मेनी एक्ट्रेसेस गो टू अ सर्टेन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड उनके कमेंट सेक्शन देख लो तुम, तो अगर ये चीज़ तुम बाहर कर लो तो बाहर इज काइंड ऑफ फाइन, दे लाइक हाँ ये तो टूरिस्ट प्लेस ही तो है. यहाँ पे थोड़ा सा हम गुस्सा कर जाते हैं. तो आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड सेंट जाइल्स कैथीड्रल इन एडिनबरा, ठीक है, एडिनबरा स्कॉटलैंड. हाँ जी, स्कॉटलैंड में. तो मेरे को देखते ही लगा, मैं कितना सुंदर है यार. तो आई वेंट इनसाइड एंड उसकी एंट्री पे एक चीज़ लिखी हुई थी दैट स्टक विद मी. उस पर लिखा, मतलब द ट्रांसलेशन ऑफ दैट थिंग वाज, मे दिस प्लेस गिव्स पीस टू एवरीवन हु कम सर्चिंग फॉर दिस. कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे उस बंदे को शांति मिले जो शांति ढूंढने आया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. देन इट्स नॉट रिलीजियस एट ऑल, इट्स स्पिरिचुअल. ये वाला है क्या सेंट? हाँ, अरे ये बहुत ही, ये रॉयल माइल पे. तो इसकी एंट्री पे ही लिखा हुआ है कि जो भी बंदा शांति ढूंढने आया है, मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे शांति मिले. इट्स सो ब्यूटीफुल. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें सिर्फ अपने रिलीजियस प्लेस पे ही वो मिलेगी. एंड अगर तुम्हें किसी और रिलीजियस प्लेस पे जाके एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आई डोंट थिंक योर गॉड विल हैव अ प्रॉब्लम विद इट.
you know what is very interesting about you भाई, मैंने आपसे जितनी भी देर बात करी है, you are one of the fewer artists who carries their opinion pretty like, आप मतलब at least privately you're very vocal about your opinion. And this is a question I wrote because I wanted to know if there were 3 things you wanted to change in society, what would those be? 3 things. You can start with one. There's one thing you think that will really alter how life is for most people. For most people, Yeah, even for yourself, आप selfish हो जाओ. caste. You would think caste has to change. Caste. And not religion. Religion हर किसी मतलब not really. In the sense कि religion has teachings. Caste doesn't have teachings. What I mean to say is because this is एकदम out of the blue question है तो I am also You can think again, by the way. हाँ, take your मैं time. भी on the spot ही I'm trying to think of an answer which makes sense to what I'm thinking here. So this and this has to match. Yeah, yeah. So Take your time. when you talk about somebody who is proud about their religion, they are always having some good pointers. They're like हमारे में ये है, हमारे में ये है, हमारे में ये है. They have a list of things that you know they think are great about their religion. Unless like you feel like yours is the best one, right? तो at least उनमें एक set of guidelines. If you are a purist towards your religion, right? You have a set of guidelines that you follow and you like हाँ ठीक है हम इसमें खुश हैं. When it comes to caste is a subset of religion. Not as such कि religion में caste थी, but people in a similar in certain caste belong to certain religion. तो उनमें जो divide है, that is not just because of the religion, that is because of the personal biases as well. And अगर हम बिल्कुल if you say you want to change in society, तो when I say society I mean एकदम lower most level जो है लोगों का, उन पे किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो उन पे इम्प्रूवमेंट इस चीज़ से नहीं होगी कि उनको भगवान मिल जाए, उनसे चीज़ इस चीज़ से होगी कि जो उनसे थोड़े से उस जगह पे अमीर लोग हैं या ऊंची जात वाले लोग हैं वो उनको तमीज़ से ट्रीट कर लेंगे, उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. क्योंकि उनकी लाइफ चेंज करने के लिए डोंट नीड अ बिगर कोई बहुत बड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. उनके जस्ट एक लेवल ऊपर वाला इंसान भी अगर उनसे तमीज़ से ट्रीट कर लेगा और उनको सोचेगा कि ये भी इंसान ही है तो उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. मैं उस ग्रास रूट लेवल पे बोल रहा हूँ. तो आई थिंक एकदम इफ़ यू लुक एट सोसाइटी लेवल पे कि इंसान को लोग इंसान समझ लें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि सब लोग एक धर्म को मानते हों. अगर मैं मेरे घर में जो बंदा कोई बंदा ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है. एग्जैक्टली You have a humanitarian perspective. ये अंग्रेजी में तुम जीत जाते हो ऐसी वाली बातों पे. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई गो अब्रॉड आई रियलाइज दिस थिंग कि जहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ वहाँ पे जैनेटर भी आके कॉफ़ी पी रहा है बिकॉज उनका बेसिक इनकम और बेसिक इज्जत में कोई फ़र्क नहीं है, राइट? एंड वहाँ पे कोई क्लास थिंग, ये क्लास थिंग हमारे यहाँ क्लास चलता है ये. या तो मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं. एग्जैक्टली. अगर जिस रेस्टोरेंट में मैं हूँ वहाँ पे समझ लो कोई बंदा आ जाए जो मेरे को लगे ये तो स्ट्रक्चर का नहीं है जिस स्ट्रक्चर में मैं हूँ, राइट? द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग रिचर यू लाइक हाँ उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता, वहाँ पे ऐसे छपरी लोग आते हैं. गेट माई पॉइंट? इंडिया में बहुत हैवी है क्लास. एग्जैक्टली. तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ दैट दिस इज व्हाट आई थिंक कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड लेवल. अगर हम बेसिक सोसाइटी इक्वालिटी वाली थोड़ी सी हो जाए ना कि हमसे इम्प्रूवमेंट के लिए ये नहीं चाहिए होता है कि राजा सबसे बढ़िया हो गया. इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए होता है जो मेरा मालिक है जिसकी मैं नौकरी करता हूँ वो बेटर हो जाए, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी. क्योंकि जो बंदा बिल्कुल लो लेवल पे कमा रहा है तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए प्रॉबेबली देयर इज़ अ मनी का फिगर विच इज़ फॉर एग्जांपल लाइफ चेंजिंग अमाउंट की बात कर रहा हूँ. योर लाइफ कैन नॉट बी चेंज बाय 1 or 2 lakhs. नो नहीं, प्रॉब्ली दैट फिगर इज 50 lakhs और 1 crore, राइट? फॉर योर लाइफ टू चेंज. मे बी बोल रहे हैं ज़्यादा कमाता ही आदमी. मतलब एग्जाम्पल कि यू एज एन इंडिविजुअल लाइक प्रखर जस्ट इंडिविजुअल लाइक व्हेन आई से जसप्रीत ओनली नो फैमिली कुछ नहीं है. वैसे हमारा तो है भी नहीं ज़्यादा बट जमीन भी आती है. जमीन भी और तुम्हारी थी भाई. बट यू हैव अ फिगर कि भाई इस फिगर से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है. सही बात राइट. तो यू अंडरस्टैंड जो बंदा एक गांव में रहता है जिसको ऊंची जात वाले लोग या बाकी लोग तमीज़ से पेश नहीं आते उसकी लाइफ चेंज करने का दिहाड़ी का 100 रुपया भी बढ़ रहा हो तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट? तो अगर उस लेवल पे इक्वालिटी आ जाएगी तो उस बंदे की लाइफ इंप्रूव हो जाएगी ना यार. भाई पता है बहुत सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्लास वाला. मेरे को इसमें 2-3 चीज़ें और लगती हैं. आप बताना आप इस बारे में क्या सोचते हो. मेरे को लगता है अगर किसी तरीके से मैजिकली इवन दो इट इज़ नॉट पॉसिबल स्कूल की बुलिंग कम हो जाए, मेरे को लगता है बहुत लोगों के लाइफ के आउटकम्स बेटर हो सकते हैं. मेरे को लगता है अगर औरतों को सेफ्टी और मर्दों को इनकरेजमेंट मिल जाए बहुत लाइफ के आउटकम चेंज हो सकते हैं.
मेरे को लगता है ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं. मेरे को एक बंदे ने पर्सपेक्टिव दिया था एक बारी, कहता है द ट्रबल विद ये फेमिनिज्म की पॉलिटिसाइजेशन और उसकी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन इज़ कि आप मुद्दे पे नहीं आ रहे. 50% of human brains are not online in the workforce to build the best rocket ships, to build the best computers, to build the best technology. इशू ये है औरतों की सेफ्टी के साथ कि अगर वो काम कर रही होती तो हमारी साइंस बेटर होती, क्योंकि 50% आदमी नॉन पार्टिसिपेटिव हो गया. और वो जो पर्सपेक्टिव था ना, वो मेरा साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव था. ये साइंटिस्ट था एक बंदा, मेरा शिफ्ट हो गया. मैंने कहा ये अच्छा. दूसरा, मर्दों को मैंने ये रियलाइज़ करा है पर्सनली अपनी लाइफ में, आप इम्पॉसिबल सोचो और फोड़ दो और लगे रहो. और मैंने भाई, अब तो मेरे पास बहुत सक्सेसफुल लोग आते हैं. कई लोग बड़े मीडियोकर होते हैं भाई, पर उनके सपने बड़े होते हैं और बड़े कंसिस्टेंट होते हैं. उनको इंकरेजमेंट मिलती है उनके दोस्तों से, उनके बापों से, उनकी माओ से कि तू कर सकता है. आदमी क्या कर जाता है यार अपने परिवार के लिए, है. वो इंकरेजमेंट अगर लड़कों के पास हो तो बहुत कुछ हो सकता है. पर जो आपने तीसरी बात करी ना, विच इज़ इंडिया में तो इंसान की वक़्त इंसान की है ही नहीं, और दुनिया में भी कई जगहों पे ऐसा नहीं है. क्लास जो ये वाला तोल लेता है ना आदमी को पैसे से, औकात से, और फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ पे ये होता है. मैं ऐसी जगह नहीं बैठूंगा. दैट्स व्हाई हमारे लिए जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट गुड कंट्रीज, जब मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, बेसिकली हम वैसे भी तो बाहर वाली कंट्री किसको मानते हैं, हम देसी इंडियन लोग जो हैं, हमारे 3 पैरामीटर होते हैं. लोग गोरे हों, बर्फ पड़ती हो, मौसम और करेंसी महंगी हो हमसे. यही है ना. कोई कंट्री जिसकी करेंसी हमसे सस्ती है, बोले अबे चल विदेश थोड़ी, चल वियतनाम भाग यहाँ से. एग्जैक्टली. तो हमारा तो यही है ना. तो इसलिए व्हेन वी टॉक, अभी देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे हमसे बहुत ही घटिया चीज़ें चल रही हैं. बट अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट एंकरेजमेंट, तो हम तो अपने से अच्छा ही कंपेयर करेंगे ना हमेशा. तो मेरे को होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये देयर सम थिंग्स विच आर वेरी आवर प्रॉब्लम. बुलिंग, स्कूल बुलिंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. कास्ट इज वेरी आवर प्रॉब्लम, राइट. तो मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई दैट केम इनटू पिक्चर. बट एज सच बुलिंग तो होती ही. आपका अमीरों पे क्या टेक है भाई? अमीरी पे और अमीरों पे यार बनना है और क्या है. रास्ते में हो? हाँ, मैं हमेशा से अमीर था भाई. मैं हमेशा से अमीर हूँ. आप मतलब दिल से अमीर होने की बात कर रहे हो? यस सर. ओह लेट्स गो. मैंने पकड़ लिया. मेरे को लगा उल्टा मेरे को मारेंगे भाई. नहीं भाई नहीं. अरे यार मतलब अमीर, मेरा मानना है अमीर वो आदमी होता है जिसके पास हमेशा उतने पैसे हों जितने उसको उस पॉइंट पे चाहिए थे, और मेरे पास हमेशा उतने पैसे थे जितने मुझे उस पॉइंट पे चाहिए थे. हो सकता है कि शायद मेरी औकात इतनी कम हो कि मुझे उन चीज़ों का पता ही नहीं था जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. जब पता ही नहीं है सुशी कितने की आती है और होती भी है, तो जब खानी ही नहीं है तो फिर लेना देना क्या है? क्यों दे रहा है मेरे को चावल में लपेट के मछली? एग्जैक्टली. जब पता ही नहीं है. तो आई रोट दिस वन लाइन लॉन्ग टाइम बैक ऑन दिस लाइन्स ओनली कि when I figured out, मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी एंड someone bought something and I did not know the someone and the something. मेरे को आइडिया नहीं था कि इसने खरीदा क्या है यार, ये क्या है ये. तो I wrote one line which resonated with a lot of people on my profile. I wrote कि कुछ लोग इतने अमीर वो भी खरीद सकते हैं जो हमें पता भी ना था कि बिकता भी है. जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या ये सब सेल पे है, समझ रहा है. जब मुझे पता नहीं था कि न्यूज़ चैनल खरीदे जा सकते हैं, तो हमने सोचा नहीं था कभी खरीदेंगे. तो मतलब धीरे धीरे आई विल गेट देयर. बट लकीली आई फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे सेविंग्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग एज अ किड. ऑलवेज अ पॉकेट मनी गाय, ऑलवेज गेटिंग पॉकेट मनी. मुझे पता है मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ लेनी है, मुझे पैसे सेव करने पड़ेंगे. आई ऑलवेज हैड द मनी. आई वॉज नेवर रिच बट आई ऑलवेज हैड द मनी. मेरी अभी भी रिक्वायरमेंट्स उतनी है जितनी मेरे को लगता है कि हाँ इतना मैं फुकरी मार लेता हूँ, बट आई वांट टू सेव समथिंग फॉर माई फैमिली, फॉर यू नो. आदमी की एक बड़ी वो चीज़ होती है, मतलब आई नो दैट बिकॉज आई एम फादर नाउ. ममता बापता चलाएंगे. हाँ, तो ममता में ना इट्स ऑलवेज वेरी कंसिस्टेंट, इट्स ऑलवेज वेरी प्योर, इट्स ऑलवेज अज्यूम्ड के it is the most purest thing ever to exist. But I think father is a very weird person who thinks कि क्या तुम्हारे पास उतना होगा अगर मैं कल मर गया तो. To give somebody something when you are here is a different thing, but to think that will my kid have enough if I am dead, that is father. Damn. तो I started having these kind of feelings recently only. उससे पहले नहीं थे मेरे पास. एंड आई थॉट ओ मैं अंकल बन गया हूँ. बिकॉज जेन्युइनली लाइक आई जेन्युइनली वॉन्ट माई किड टू हैव अ लॉट. भाई चेंज होता है कुछ, बिकॉज मेरा मेरे भाई का बेटा हुआ है और मैं अपने भाई को बाप बने हुए देख रहा था.
मेरा भाई मेरे को मारेगा ये बात करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ भाई क्या मतलब, अभी तो मैं और वो गन लेके पार्क में भाग रहे थे, और अभी अपनी गन से क्या कर रहा है? हो गया, बर्बाद हो गया। मैं पिटूंगा घर पे, मैं पिटूंगा घर पे भाई। नहीं, पर मेरा पॉइंट ये है, शुक्र है तूने वो नहीं बोला पिचकारी वाली गन से खेल रहे थे। अगर तूने ये वाला जोक काटा ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, अगर तूने ये वाला जोक भाई काटा, ये वाला ऐसा हो सकता है मेरे घर पे ना चले ये जोक, मेरा भाई मेरी जान ले लेगा भाई, मेरे घर में कलेश हो जाएगा। नहीं तो सुनो सही, मेरा पॉइंट पता क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत टाइम तक मैंने लाइफ ऐसे जी जहाँ पे मेरा बाप था और मैं उनका बेटा था, पापा और बेटा, ये डिफरेंस था। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, अपने भाई को ये करते देख रहा हूँ, अपने दोस्तों को देख रहा हूँ शादी करते हुए, और यू नो एट सम पॉइंट आई विल गेट मैरिड एंड हैव किड्स, धीमे धीमे ना डेफिनेशन ही बदल रही है। और रियलाइज हो रहा है कि तू दिखा दे गुस्सा, अपने पापा को दिखा रहा है गुस्सा, अपने बेटे को कैसे दिखाएगा, और वो देख लेगा तो तेरे को कैसे नहीं दिखाएगा। सडनली पूरी इक्वेशन ही फ्लिप होती जा रही है भाई, ऐसा होता है। स्पेशली आई थिंक ये हर जनरेशन में होता होगा, बट बिकॉज अगेन वही कंटेक्स्ट के मेरे को तो इंडिया का ही पता है ना, तो मैं यहीं की बात करूंगा तो मुझे तो अपना ही पता ना। मैं उस फेज में फंसा हुआ हूँ जहाँ मतलब मुझे लगता था कि यार हमारा बाप भी चूतिया समझता है, हमारे बच्चे भी चूतिया समझते हैं, हम तो बीच में फंस गए ना यार, यू अंडरस्टैंड। वो उस फेज में है ये वाला सीन, बट आई थिंक ये हर जनरेशन में आता ही होगा, बिकॉज सी बाप समझ थोड़ा आराम से आता है। लाइक देयर इज अ एज फॉर मोस्ट मैन विच इज यूजुअली अराउंड फॉर एग्जांपल 15 से लेकर 24 तक, व्हेन लाइक मेरे बाप से ज़्यादा He doesn't get it. bro. Yeah, he's not. Yeah. And I'm like, तुम्हारे बाप को पता था तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो, उसको पता था। Real. मैं भी कहता था, पता होगा यार। For example, हाँ, if you could choose, if you could have a son or a daughter, what would you choose? I won't choose. अरे मैं वैसा नहीं बोल रहा। हाँ, तो क्योंकि अलाउड नहीं है ना भाई इंडिया में। हाँ, if का मतलब क्या है? एक तो है if, जिस क्वेश्चन में if लग गया 298A लग जाता है भाई। ऐसा है क्या? हाँ, लग जाता है ना, पता कर लो सेक्स अगर लिखा रहता है हॉस्पिटलों के बाहर, ऐसा ही कोई सेक्शन होता है, लग जाता है। हाँ, But how many genders are there? That's a very good question to ask counter. भाई आई थिंक मेरे को लगता है अगर मेरी लड़की होगी मैं बहुत डर जाऊंगा सेफ्टी पर्सपेक्टिव से। हाँ, वो नहीं, हाँ। मतलब लड़का होगा तो मैं उसके साथ मस्ती कर लूंगा थोड़ी। लाइक मैंने कभी इतना डीपली नहीं सोचा कि लड़का चाहिए कि अरे लड़की मतलब मैं उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा। हाँ। तो तू वो ऐसा बोल दे किसी गरीब बंदे से पूछो कि तुम क्या चूज करोगे, लड़कियों को दही देना पड़ेगा, ये वाली बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। फिर किस मैं वैसे पूछ रहा हूँ यार, मेरी मतलब प्रेफरेंस क्या है, मतलब प्रेफर यार, मतलब किस सेंस में पूछना चाह रहे हो आप ये? बेसिक ऐसा, मतलब जैसे बंदा किसी से ऐसा यार दोस्त बैठे हो कि भाई मतलब तू चूज करता था, क्या चूज करता, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी लाइक प्री कंडीशन कोई। ओके, आई से लड़का चूज करता मैं, ठीक है। मोस्टली जैसे तुमने तो जवाब उल्टा दे दिया, बट इफ आई टॉक टू मोस्ट ऑफ द मेन दे आर लाइक वी वांट टू चूज अ डॉटर। लाइक काफी लड़कों को, लाइक मेरा बड़ा भाई था लाइक डॉटर, मेरे को भी था कि डॉटर हो जाए, बिकॉज हमें आदमियों को पता होता ना कि हम कैसे हैं। हाँ, तो हमें होता है हमारा लौटा देगा, हमें पता होगा वो क्या कर रहा है, तो मेरे को इसलिए होता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इतना डीप में। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब तो समझ रहा है, लाइक नाउ दैट आई बिकेम अ फादर एंड माई सन विल टर्न लाइक वेन एवर ही टर्न 14, 15, 16, 17 साल का, आई विल नो रात को हथकड़ी बांध देना हाथ कि में। वो क्या कर रहा है। हाथ पे जो अगले कमरे छन छन की आवाज आ रही है। भाई चक्कर आ गया भाई, खून दौड़ गया सर में बहुत जोर से। ओ भाई क्या कर रहा है पापा? छैया प्ले कर रखा है पापा, यूट्यूब म्यूजिक। अबे यार, भैया आईपैड मत देना। बेटा है आपका? आई वाज सन 2.5 साल का होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो रही है, टिक-टॉक। तो ये प्रॉब्लम है, आई थिंक सो, कि मुझे ना अब पता होगा उसका। अब प्रॉब्लम इज नॉट कि मुझे ये पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, बिकॉज अब मुझे पता है कि शायद मेरे पापा को भी पता था क्या सारा कुछ। अब प्रॉब्लम वो है। डैम भाई। तो आई एम एट दैट फेज। तो मतलब ऑनेस्टली नॉट प्लगिंग एट ऑल, बट मैं अपना शो इसी बारे में लिख रहा हूँ बिकॉज आई बिकेम अ फादर 2 years बैक, एंड मेरे को, मैं हमेशा से ही अपने करंट मेरे क्या विचार है मैं उसके बारे में शो लिखता हूँ। मैं टॉपिकल पॉप कल्चर क्या चल रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स, टिंडर, ये नहीं करता बिल्कुल, मेरे से होता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। मैं हमेशा वो लिखता हूँ कि मेरा आज क्या बात करने मन है। तो आई वाज राइटिंग अबाउट दिस शो एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दिस। आई हैड एन आइडिया आइडली आई थिंक 4 years बैक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वो एक सिंगल लाइन थी विच इज़ नाउ बिकमिंग दिस शो बिकॉज समथिंग हैपेंड, वो बताता हूँ मैं। तो वो आइडिया था कि एक आदमी की लाइफ में, एक मर्द की लाइफ में सबसे अच्छा और घटिया मोमेंट पता क्या होता है? क्या? जब उसको रियलाइज होता है कि वो अपने बाप की एग्जैक्ट कॉपी है। अच्छा इसलिए मैन ऑफ द हाउस, और घटिया इसलिए ये आदमी। राइट। जो मुझे अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गलत लगा है, हाँ,
बिकॉज अगर कोई मर्द यहाँ पे आकर बोलते कि मुझे अपना बाप हमेशा से ही लगता था, रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। या तो बाप ने ऐसा बम्बू का रखा ना उसका कि भाई ऐसा डिम्योर हो गया है। और होते हैं भाई, मैं जानता हूँ ऐसे, मेरे पापा तो कभी गलत नहीं। ये तो आवाज तुमने गलत निकाल दी है। नहीं भाई, ये क्योंकि तो आवाज ही गलत आ गई क्योंकि है। बम्बू घुसा हुआ है ना भाई। आप बम्बू वाली फीलिंग नहीं जानते क्या? यार मेरे डैड स्ट्रिक्ट थे काफी, सो आई लॉस्ट माई डैड लाइक 6 months बैक। तो मैं शो लिख रहा था पहले से ये वाला, बट अभी इसका थोड़ा सा अलग टेंजेंट होगा बिकॉज अभी लाइफ चेंज हो गई यार। लाइक मतलब इन द सेंस वैसा होता है कि कुछ चीज़ें तुमने सोची नहीं होती, लाइक यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग, यू नो। कैसे बताऊँ मैं ये चीज़ कि अक्सर तुमने देखा ना कि लोग कहते हैं कि यू डोंट वैल्यू पीपल जब तक वो अलाइव थे। आर्टिस्ट कोई जाता है तब भी लोग बोलते हैं, कोई और भी चीज़ होती है तब भी लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जब वो थे तो तुम्हें उनकी वैल्यू नहीं थी, एक्चुअली तुम्हें कभी लगा ही नहीं था कि वो चले भी जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मुझे अब पता लगी हैं। तो वो जो मेरा थिंकिंग अबाउट फादरहुड था, सो आई बॉट अ टर्म इंश्योरेंस आफ्टर माई डैड पास्ड अवे, एंड माई फर्स्ट थिंग वॉज दैट विल माई फैमिली हैव एनफ इफ आई एम नॉट हेयर। तो देन आई रियलाइज्ड ओके, ये होता है क्या बापता कि आई अ वेरी मीडियोकर पर्सन who's not like a great human being as such, कोई ऐसे हमने दुनिया में वैसे कुछ नहीं किया हमने। अगर मेरे जैसा इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं दुनिया में नहीं हूँ मेरी फैमिली फिर भी अच्छी लाइफ जी पाए, तो isn't it like अनकंडीशनल एकदम से। और ये वाला आदमी मैं कैसे बन गया अचानक से। सो ये सब चीज़ें मुझे रिसेंटली समझ आई हैं। But now I don't know whether it's too late or what, because there are some things in your life which you are never prepared for. I was never prepared for this. I was meeting my dad in the next 30 minutes, and in 10 minutes he was gone. And he was sick? I'm sorry if I'm... No, he was fine. Nothing. Just sitting, just gone. Nothing happened. Is that like a... मतलब कुछ ऐसा नहीं होता, दुनिया फ्लिप नहीं हो जाती भाई? हाँ, हो जाती है। तो आई जेन्युइनली मतलब होता है ना कुछ चीज़ें आई डोंट लाइक डिस्कस इन डिटेल, बिकॉज कभी बोला भी नहीं मैंने ज़्यादा, बट हो जाती है काफ़ी। लाइक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर, एंड प्रॉब्लम इज़ यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब इंसान जो है ना, कुछ चीज़ें यार तुम्हें तभी पता लगती है जब तुम्हारे साथ होती हैं। मेरे को एक चीज़ इतनी बढ़िया पता लगी ना इंसानों के बारे में कि हम बहन जो इतने सेल्फिश लोग हैं। So 2 things happened in my life in the last 6 months. My dad passed away. 2-3 months later, my nani ma passed away. My dad was not sick at all. He was perfectly fine. We were meeting in 30 minutes. I had a chat with him. मैंने फ़ोन किया, कह रहे आ रहा हूँ, ठीक है. Never reached. My nani was sick since a couple of years, on bed. She had sugar extreme वाली and dementia था उनको. And she was very sick. And in those 2 incidents I realized कि साला इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि अगर कोई इंसान अचानक चला जाए तो हम सोचते हैं कि यार इसकी सेवा करने का मौका नहीं मिला, काश मतलब कुछ होता यार, मतलब ICU चले जाते, हॉस्पिटल एडमिट होते, कुछ होता। और जो बंदा ICU में पड़ा होता है, वेंटिलेटर में पड़ा होता है, हम कहते हैं यार इसको इससे छुटकारा मिल जाए क्योंकि हमसे नहीं देखा जा रहा। तो हम दोनों केसेस में ये चाहते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि इनकी सेवा करने का मौका मिल जाता तो मेरे को पुण्य लगता, व्हाटएवर मुझे मौका मिलता, मैं इम्पोर्टेंट होगी सबसे ज़्यादा। और जो पेन में हैं हम चाहते हैं इनको जल्दी छुटकारा मिल जाए क्योंकि हम नहीं देख पा रहे। तो मेरे को ये चीज़ इतनी वियर्ड रियलाइज़ हुई इन द लास्ट 6 months, जो मैंने उससे पहले कभी सोची भी नहीं थी, कभी नहीं सोचा था ये वाली बात। बट आई एम लाइक इट्स लाइक हम इतने सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि हमें किससे बेटर लगता है। जब ये सब हो रहा होता है भाई, और जो वो माहौल पूरा क्रिएट हुआ होता है ना, उस टाइम पे कुछ अलग ही वियर्ड रियलाइजेशंस आके हिट होती हैं। पता नहीं, वो उनको डिस्क्राइब करना बड़ा बहुत रियल ह्यूमन नेचर समझ में आता है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट ऑनेस्टली व्हेन माय डैड पास्ड अवे, मुझे उससे पहले सैडनेस पता ही नहीं थी क्या होती है। जेन्युइनली 100% ट्रू। मुझे उस दिन पता लगा कि ओह ये होता है क्या दुखी होना।
ये कभी फील ही नहीं हुआ कभी इससे इतना। तो उससे पहले आई नेवर न्यू के सैडनेस ये होती है, आई हैड नो आइडिया। मेरे एक दादाजी इस साल जनवरी फरवरी में ही पास्ट, और मैं चाचा के घर गया हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ हूँ और सब लोग बाहर बैठ के बात ये कर रहे हैं कि अरे अभी तो मतलब मेरे भाई की शादी होनी थी, अभी तो ये हो रहा था, अरे और मतलब मैं कैसे समझाऊँ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स दैट वर ओनली सो रिसेंट कि अभी हो रही थी और अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे और अभी तक ऐसा तो ही है, हाँ। ऐसा ही है। और वो सब अपने आप को सांत्वना देने का एक एग्जैक्टली वो मतलब हम सिर्फ अपना पीस चाहते हैं ना, हम इतने सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपना पीस चाहते हैं कि हमें किस चीज़ से अच्छा लग सके। ऐसा भाई आपको ऐसे लगता है ऐसा भी होता होगा कि आदमी मौत के सामने इतना हेल्पलेस है कि उस टाइम पे वो अपने आप को सेन रख ले, बहुत बड़ी बात है कि वो सेल्फिशनेस नहीं, वो एक काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक वीकनेस है आदमी यार बट थर्ड पर्सन सुनो तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, समझ रहा है, लाइक यू अंडरस्टैंड राइट, जब जो लोग बातें करते हैं दे आर वेरी रेपिटेटिव, बहुत रेपिटेटिव बातें होती वो हैं। सब चीज़ें, तो आई डोंट नो, हो सकता है कि, बट मुझे लगता है कि व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, तो मे बी इट्स ओनली मी, बट आई रियलाइज के नॉट, मे बी सेल्फिश नॉट द राइट वर्ड, बट मैं किसे कहते हो, मैं सेल्फिश ही तो होता है राइट, कि मतलब दोनों केसेस में मैं इंपॉर्टेंट है कि मुझे किस चीज़ में, किस सिनेरियो में क्या बेटर रहता, क्या बेटर जमता, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, बट दोनों में उस काश का बेनिफिशियरी जो है वो मैं हूँ। तो ये सेल्फिश ही होगा मेरे ख्याल से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पीसफुल कैसा लगे, बट आई जेन्युइनली फील कि मैं आई एम नॉट द सेम पर्सन आफ्टर द इंसिडेंट। नो। एंड हाउ यू चेंज्ड? ये जो बातें बता रहा हूँ कि ये मतलब कभी you सोची started ही नहीं, या thinking, हाँ। वायरिंग थोड़ी चेंज होगी दिमाग की, तो काफ़ी चीज़ें सोची नहीं थी लाइफ में कि ये होंगी या मैं ऐसा हो सकता हूँ, तो वो सब फील किया जो इमोशन थे ही नहीं पहले कभी, जो पता नहीं था इमोशन एग्जिस्ट करते हैं, वो रियलाइज़ हुए, वो फील हुए। तो लॉट मेनी थिंग्स लाइक इट कम्स टू यू, लाइक इट नेवर हिट्स यू लाइक वन बिग ब्लो, इट्स लाइक वेव्स दैट कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, तो वैसा रहता है। बट डैड वॉज अ ग्रेट जेंटलमैन ब्रो, He liked your comedy? he loved my comedy. Really? I don't know if he loved my jokes, हाँ। but he loved that people loved me. Wow. तो उनका मतलब बताते होते थे मेरे को कई बार, लाइक एक वीडियो है वेयर आई टॉक अबाउट, तो मेरे डैड एक बार घर पे चोई ड्रिंक कर रहे थे, डैड हमारे साथ ड्रिंक नहीं करते थे, तो चुप करके जा रहे हैं अंदर, अलमारी खोल रहे हैं, पैक बना रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर ना एक सिप लेके अंदर रख के बाहर आके मम्मी को बोल रहे हैं कि मेरे लिए ना एक ऑमलेट बना दो ना, ऑमलेट। चुप खाई जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, बाप इतना खुश सा कोई लग रहा है, हाँ। इसको कुछ तो ऐसा मिल रहा है जो हमें नहीं मिल रहा। तो वो सीन चल रहा था। हाँ। तो ट्रू स्टोरी, डैड अंदर गए तो माई एल्डेस्ट ब्रदर इज 6'2", तो माई डैड इज़ 5'8" टाइप्स। तो डैड ने ऐसे अलमारी खोल के पैक बना रहे थे, मेरा बड़ा भाई ऊपर यूं खड़ा, ऊपर से अलमारी ऊपर से देख रहा हूँ। हाँ, हाँ। डैड पलटे, यू आर माई फ्रेंड नाउ। ट्रू स्टोरी। तो मेरा एक वो जोक था, तो उसमें आई डिड एन एक्ट आउट ऑफ डैड। तो व्हेनेवर माय डैड वाज कॉट इन अ सिचुएशन, जैसे उनके साथ कोई नॉटी बात कर दो या बोल दो कि मम्मी के साथ आया रोमांटिक हैं, या फिर कभी कोई ऐसी बात कर दो ना, तो डैड ऑलवेज यूज्ड टू स्माइल लाइक दिस, ऐसे हंसते थे। तो आई डिड एन एक्ट आउट, उनका एक्ट आउट मैंने एक वीडियो में किया है, एक वीडियो है मेरे चैनल पड़ी हुई, तो वो उन्होंने बोला कि यार वो बहुत बढ़िया करा तूने, अरे वो तूने बहुत ही बढ़िया करा, मज़ा आ गया। फिर एक जोक था अबाउट शॉपिंग विद माई वाइफ, उसमें मैंने मेंशन किया था पोंचो। पोंचो इज अ गर्ल्स क्लोथ, तो कपड़ा होता है उनका, ओ ड्रेस होती है, मतलब टॉप सा होता है। तो मैं उस बाई चांस जिस दिन वीडियो डाली थी उससे अगले दिन मैं उनको मिला था, मेरे भाई की तरफ थे वो, मैं वहाँ गया था मिलने, फरीदाबाद ही आया था। अच्छा। तो ही सेट कह रहा है पोंचो वाला बढ़िया था यार, वो बहुत बढ़िया था। एंड एक आधा मेरा पॉडकास्ट था अभी रिसेंट, पुनीत पांडे के साथ एक और पॉडकास्ट किया था मैंने, तो आई नेवर सेंड माई वर्क टू देम, आई नेवर सेंड माई वर्क टू माई फैमिली एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वीडियो जो डाली होंगी। तो मेरे साथ बैठे हुए थे, अचानक से बात हुई, आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात होगी, तो मेरे लगे वो तेरा सुना मैंने पॉडकास्ट, वो तो बहुत ही बढ़िया यार, तू अच्छी बातें करता तू। वो मतलब ऐसा हैरान हो रहे थे, एंड मेरे को ये सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने वो पॉडकास्ट देखा है। तो मेरे को लगा सही है यार, आदमी काफ़ी टाइम है इसके पास है, इतना नेट। मेरे पापा सारे पॉडकास्ट देखते हैं, ये भी देख रहे होंगे, पापा तो सब देखते हैं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, लाइक इट फील्स लाइक समबडी इज इन माय कॉर्नर। या वही है ना यार, मतलब यही सपोर्ट होती, बापता यही होती भाई, कि दिखाना है नहीं प्यार, और पर अंदर से इतना है कि भाई को चक्कर ही नहीं है। एक और थिंग आई रियलाइज दैट यू नो, मेरे डैड ऐसे कोई बदमाश थोड़ी, में लड़ाई होगी तो थप्पड़ मार देंगे किसी को, ना जी ना, चांस ही नहीं है कोई। मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं लड़ा नहीं आज तक कभी किसी से। तो
व्हेन यू लूज योर फादर ना, तुम वो वाली बैटल्स भी हार जाते हो जो तुमको भी लड़ने भी नहीं वाले थे. What do you mean? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि कल को मेरा कोई कांड हो गया, डैडी है ना, कोई ना, देख लेंगे. जो लड़ाइयाँ मैं कभी करने भी नहीं वाला, बट आई एम लाइक कभी मैं फंस गया तो आई नो हु आई कैन कॉल. हाँ, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू बस मीन. वो है. जब आप पहले भी कह रहे थे, मैं सोच रहा था जैसे भाई देखो निकल गया इस रास्ते पे और ये काम अब ठीक चल रहा है, और ये काम हो सकता है बड़े भी. जब आपने बोला ना कि यू लॉस्ट योर फादर, आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग सिमिलर इन माई हेड. आई वाज लाइक भाई मैं ये कर भी पाऊंगा, मतलब ये तो मैं जंग लड़ रहा हूँ, बट उस टाइम पे कितनों का ध्यान, मतलब दिस इज स्टिल एन आर्टिस्टिक प्रोफेशन ना, एंड आई एम नॉट रियली दैट सेट इन दिस प्रोफेशन. लाइक इट सडनली स्कैर्ड मी इन दैट पार्ट ऑफ मी, जो आपने बोला कि वो लड़ाइयाँ हैं भी नहीं, पर वहाँ पे हार मान एकदम से दिमाग में डाउट आ जाता है भाई. तो तुम्हें होता ना कि कर सकता हूँ किसी से बात, हाँ वो चीज़ है. बट अगेन यार इतना वो हो गया ना, लाइक आई डोंट नो हाउ दिस टॉपिक केम इनटू आवर डिस्कशन. आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस. और मैं बहुत ही उस तरह से सोचता हूँ कि देयर समथिंग दैट आई वांट टू बी डिस्कस्ड इन अ सर्टेन फैशन. तो आई वुड नेवर वांट कि मेरी कोई भी सैड स्टोरी जो लाइफ की है उसकी जो रील कट के आ रही हो ना, भाई मेरे को लाइक यार फक इट, आई डोंट थिंक यू नेसेसरली बीन सैड. जैसे जो आपने बात बोली है ना सारी, उसमें सिर्फ सैडनेस नहीं है भाई, उसमें एक बिकॉज आप इट्स अ रियलाइजेशन. हाँ, इट्स अ मैच्योरिटी भाई. मैं भी ठीक ठाक आदमी हूँ यार, मतलब कि अगर मैं सोच रहा हूँ किसी और के बारे में अनकंडीशनली, तो मे बी आई एम अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग. और भाई पता है ये वही वाली बात है, जैसे आप कह रहे थे ना, आप नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते. नेगेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो. Okay, what is the most important thing, emotion as such? Hope is an important emotion. I will say that, yeah. Who do you give hope to? To a person who's suffering. Suffering is what? Negativity. तो नेगेटिविटी है तभी तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज विच इज होप है. होप है तभी तो एक पॉजिटिव चीज विच इज ओवरकमिंग सम प्रॉब्लम है. तो नेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. फेक पॉजिटिव, अबे यार इतनी पॉजिटिविटी के लिए तुम्हें एफर्ट चाहिए. पॉजिटिविटी मुझे चाहिए. आज मुझे लगता है यार मुझे ना काम नहीं हो रहा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, प्रखर का पॉडकास्ट देखता हूँ, भाई इतनी मीनिंगफुल बातें करी हैं, उसके लिए एफर्ट लगी. नेगेटिव में अकेला ही हूँ. नेगेटिव को क्या हो गया? नेगेटिव में एक पैक बनाओ, अकेले ही बैठे हैं. नेगेटिविटी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगती. जिस चीज में एफर्ट नहीं लगती विच इज दैट इज द नेचुरल स्टेट. श्योर. तो आई थिंक हमारी नेचुरल स्टेट नेगेटिव है. आई थिंक सो. बुद्धा ने यही कहा है. ऐसा है क्या? हाँ, बुद्धा ने यही कहा. एग्जैक्टली मेरे थॉट बुद्धा से मैच हो रहे हैं भाई. सोचो आप कितने पहुंचे हुए आदमी हो. लोग बोलेंगे प्लेजरिज्म कर दिया इसने, बुद्धा का ही कर दिया डायरेक्टली. नहीं, बट बुद्धा ये कहते हैं ना कि जीवन सफरिंग है. अच्छा, हाँ, ये राइट. ये तो उन्होंने बोला. द बेस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज पेन. यू वर्क ऑन दैट. लाइक आइसक्रीम खाऊंगा, मेरा ये सेरोटोनिन रिलीज जो भी रिलीज होता है वो हो जाएगा. हाँ. मैं खुश. डोपामिन होता है. मैं नहीं. सेरोटोनिन भी होता है एक टाइप का, बट हाँ, वो किस में होता है? वो थोड़ा अगर आप लाइफ में बड़े फोड़ते जब तब नहीं भाई, उसको टेस्ट उसको स्पर्म कहते हैं भाई. हथकड़ियाँ पहन के. ओए, हथकड़ियाँ भी दो तरह की होती है. ओए नहीं, ओए नहीं. एक पे पर लगे होते, एक पे नहीं लगे होते. तो एक थानेदार पहनाता है और एक डैडी. कमाल गंदी बातें करता है बीच बीच में यार. बट नेगेटिविटी आई थिंक इज लाइक वो बेस है हमारा. वो बेस है, उसके ऊपर पॉजिटिविटी के लिए टेड टॉक लगती है. नेगेटिविटी के लिए तुम बैठे हो अकेले, कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा मैं यार नेगेटिव हूँ मैं. पॉजिटिव के लिए एफर्ट लगती है. बट क्वेश्चन तुम्हारा एक्चुअली था, मेरे को अभी याद आया, रिच पीपल. हम रिच पीपल से यहाँ पहुँच गए हैं. आई डोंट नो ब्रो. वाइल्ड ब्रो, वाइल्ड. हाँ, वाइल्ड. आप रिच पीपल की बात कर रहे थे. मतलब मेरे को ना थोड़ा सा आजकल जैसे वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो कि लोग पीपल आर डिस्कसिंग मनी टू मच. मैं थोड़ा सा आई वॉज नॉट अ प्योरिस्ट एज सच व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी. I also want to make money. I want to become famous. I want everything best in the world. But मेरे को होता है कि यार when you're talking about art, talk about art. Talk about who. Don't tell me who's the fucking richest comedian in the world. Tell me who is writing the better show right now. Tell me who has a better set right now. Right? तो अभी वो पॉडकास्ट पे भी सब पे कितना कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, आप क्या करोगे, कितना इन्वेस्ट, क्या डॉजी कॉइन, क्या. Everybody is selling. Everybody is selling how to sell a product. Nobody is talking about the product now. लाइक हर बंदा मार्केटिंग बता रहा है. कोई ये तो बताओ ना कि भाई मतलब ढंग का चुटकुला कैसे लिखना है. तो समझ रहा? बिल्कुल समझ रहा हूँ. तो मेरे को वो है लाइक आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग. आई एम सेइंग मुझे नहीं पसंद. मे बी आई एम अ मिसफिट. मेरा बिजनेस माइंड बिल्कुल नहीं है. मेरा बिल्कुल बिजनेस माइंड नहीं है. एंड आई हैव सिंगल फेस. मैं जो यहाँ पे हूँ वही मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा, वही हम 6 महीने बाद मिलेंगे, वैसा हूँ. वही मैं ऑडियंस के सामने हूँ. मेरा कोई दूसरा चेहरा नहीं है. मेरे से बनता ही नहीं दूसरा चेहरा. अगर मैं घटिया हूँ तो मैं कंसिस्टेंटली घटिया हूँ, और अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं हर जगह ठीक ठाक हूँ. राइट? तो मेरे को वो लगता है कि इतना मेरे को कभी रिक्वायर्ड था भी नहीं, इन द सेंस कि
पता ही नहीं था ना, हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको खरीदने का सपना भी कैसे आए। तो जब मैं यहाँ पे मूव हुआ एंड आई स्टार्टेड राइटिंग कॉमेडी, तो मुझे ना अचानक से एक दिन ऐसे होता ना कि तुम सोचते हैं इसके बारे में सोचना यार, तो मेरे को ना अचानक एक दिमाग में एक थॉट आया था छोटा सा कि हमें ना अपने डैड की सैलरी नहीं पता होती थी, नोबडी नोज देयर डैड सैलरी, राइट। और डैड कभी सैलरी बताते भी नहीं थे, कभी बताते नहीं थे, राइट। यू हैव नो आइडिया अबाउट डैड सैलरी। सडनली 8वीं में तुम्हारा स्कूल तुम्हें एक फॉर्म देता है, फैमिली एनुअल इनकम वाला, वो कहते हैं जाओ इस पे अपनी औकात लिख के लाओ, और फिर वो फॉर्म लेके बाप के पास जाते हो, पापा क्या सीन है आपका, कितना ठोक रहे हो। हाँ। तो वो सीन है। तो मैंने जब डैड से पूछा ना, तो आज ट्रू स्टोरी है, अचानक मेरे को थॉट आया था ये वाला कि डैड ने बोला 2,40,000, मैंने भर दिया 2,40,000। Like 15 years later when I started doing comedy, I'm like 2,40,000 तो नहीं होगी डैडी की सैलरी यार। Then I realized, जब मैंने टैक्स भरना शुरू किया ना, तब मेरे को रियलाइज हो गया टैक्स का लाभ 2.5 लाख रुपए होता है ना, तो बाप लोग इसलिए उससे कम बताते थे, और मैंने बाकी लोगों से डिस्कस किया कि हम भी 2.5 से कम ही लिखते थे। तो समझ रहे हैं, तो मेरे को तब लगा कि मतलब उनको ये टेंशन है कि मतलब हम अपनी सैलरी क्यों बताए किसी को। सही बात। तो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि अब जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता होगा वो कहाँ पे खर्चते होंगे, मेरे को जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं था। मैंने तो ये बहुत फैंसी चीज़ें दिल्ली एनसीआर में आके देखी थी, क्लबिंग वगैरह हुआ या कोई चीज़ अच्छी घूमना वाला, कि हम ऐसा घूमने भी जा सकते हैं। मेरे को जब इंटरनेट आया ना अचानक से, इंस्टाग्राम वगैरह आया, तो पता लगा जो ये दुनिया में है जगहें, समझ रहे हैं कि ये हैरी पॉटर की ट्रेन असली वाली जगह पे चलती है। उससे पहले पता नहीं था। अब हमारी ना उसमें मेरे को लगता है कि उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट नॉलेज, राइट, इट्स इन्फॉर्मेशन। उसका बैड पार्ट ये है कि हमारी वहाँ जो इतनी आबादी है ना, हम कोई लोकेशन की रील आ जाए हम उस लोकेशन की कुत्ते वाली कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक वहाँ पे जो एक चिकी बिकनी आना शुरू हो जाए हम तब तक वहाँ जाते रहेंगे। हमने कितने हिल स्टेशन खराब कर दिए हैं, हमने कितनी जगहों को बेड़ा गर्क कर दिया है। हिडन जेम्स हैं, जो हिडन जेम्स ऐसे फटे पड़े ना इस वक्त, जेम्स उनकी अलग है, हिडन तो बचा ही कुछ नहीं है। समझ रहे हो, वो लोगों ने डालना शुरू कर दिया, दूध सागर फॉल का डालना शुरू कर दिया, भाई यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ। वहाँ पे रील आई, बारिशों में लोग पहुँच गए, पुलिस वाले उनसे वो करवा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं, इतना क्राउड हो गया वहाँ पे। तो हमारी वो प्रॉब्लम है। तो मैं सोचता था कि लोग कहाँ खर्चते होंगे पैसा, तो मैं ना फनीली इनफ मैं ना ऐसा सर्च करने लग गया, व्हाट डू रिच पीपल स्पेंड ऑन। मेरे को समझ नहीं आया मैं कहाँ से रिसर्च स्टार्ट करूँ अपने जोक के लिए। तो मैं वेबसाइट देखने लग गया, तो आई एक्चुअली रीड अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड jamesedition.com। मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसी कोई वेबसाइट होती है। मैंने वेबसाइट खोली, आई डोंट इवन नो कि इट्स एक्चुअली वेबसाइट जो लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं मान रहा हूँ कि ये करते हैं क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज टू। तो मैंने ये वेबसाइट ढूंढी एंड आई वाज लाइक, और लोगों को पता क्या लग रहा है ये पेड कोलैबोरेशन है। अभी नहीं भाई दे रहे हैं पैसे तो बताओ, हम भी करवाना चाहते हैं पेड कोलैब। मैं अपनी रिसर्च कर रहा था अबाउट रिच पीपल, तो मेरे को वेबसाइट मिली, उस पे तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लाइक बंगले बंगले पड़े हुए हैं इस पे यार, रियल एस्टेट, कार्स, वॉचेस, यॉट्स, जेट्स यू कैन बाय जेट्स, हेलीकॉप्टर भी भाई, हेलीकॉप्टर इस पे अगुस्ता वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था। आई नोट दैट टर्म बिकॉज अगुस्ता वेस्टलैंड का कोई खबरों में भी था कुछ हुआ था। मैं कहा ये सब बिक रहा है क्या भाई? यॉट ही बिक रही है, यॉट बिक रही है, 700-800 यॉट बिक रही है। और इसमें ना मैं जब रिसर्च करता ना तो आई रियलाइज कि इसमें ना ऐसा नहीं, कितने का होता है एग्जैक्टली गरीब आदमी एग्जैक्टली। प्रॉब्लम इज मैंने जब इस पे क्लिक किया ना तो काफी जो बहुत महंगी चीजें थी ना उस पे ना प्राइस लिखा नहीं हुआ था, उस पे लिखा था ईमेल फॉर अ कोट। तो ऐसा नहीं है कि, और ट्रू स्टोरी, जब मैं ये वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था ना तो साथ वाले टैब में ना मेरा जुबोंग खुला हुआ था उस पे कूपन लगाओ, कूपन कोड। मैं कहा ये देख लो हमारी रिसर्च कहाँ पे है और हमारी रियलिटी कहाँ पे है। बट मुझे लगता था, मेरे को वो था कि मतलब यू शुड नॉट बी टीचिंग अबाउट रिच पीपल एज सच, यू शुड बी टीचिंग अबाउट पीपल जिन्होंने फोड़ा है। लाइक आई रिस्पेक्ट बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स फॉर टेक्नोलॉजिकल बिजनेस दे बिल्ड, टेक्नोलॉजी दे बिल्ड, व्हाटएवर, राइट, इनोवेशन दे। हाँ, बट वो जो होता है ना कि भाई इनका मेरे को पैसा पता होना चाहिए, वो मेरे को था कि फिर मैं उस पॉइंट पे पहुंचा, फिर आई वाज थिंकिंग कि मतलब भाई ये तो सिर्फ 4-4.5 करोड़ का ही है। 4-6 आगे 5-6 मैथ कर रहे भाई, कॉमा वाली मैथ हो रही है। नहीं ये 6 जीरो है ना आगे, तो 46 करोड़ का हुआ ये। नहीं भाई 400 लाख ना, हाँ 400 लाख है ना, 4 करोड़ का हुआ ये। 4.5 करोड़ का है, 2 सीटर प्लेन है। बताओ, ये तो सही है। एक ब्रांड डील लेके आओ जल्दी। अगली बार तुम्हारा फ्लाइट खरीदनी है हमें, तुम्हारा गेस्ट इससे आएगा। हाँ, नीचे करो और दिखाओ। और फरीदाबाद में एयरपोर्ट भी नहीं है भाई। 10 करोड़ का, 10 करोड़ ही है ना? नहीं भाई 104 करोड़ है, 104 करोड़ है।
तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं कि असली है कि नहीं है, बट मैं मजे ले रहा हूँ। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मेरे को तो यही पता है, और मैं अब मान रहा हूँ कि अमीर लोग यहीं से बाय करते होंगे, मुझे नहीं आइडिया क्या है। तो मैं उस पर कर रहा था, मेरे को फिर एक दिमाग में थोड़ा आया था कि व्हाई आर दे टीचिंग अस अबाउट रिच पीपल। तो मेरे को ध्यान में आया कि एज अ किड आई ओनली न्यू अबाउट बिल गेट्स बिकॉज जीके में क्वेश्चन था। ठीक बिल्कुल। दैट्स इट। उसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं, कसम से किसी ने बताया भी नहीं था कि जो आदमी है औरत है, दो लोग हैं, क्या है, या दरवाजा ही है। एग्जैक्टली, right. लेट मी डू द जोक्स। I've been waiting also. अबे यार, तो आइडिया भी नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ हमारे स्कूलों में आता होगा ना। मैं जेन्युइनली मेरा थॉट था कि जिस स्कूल में बिल गेट्स की लड़की पढ़ती है वहां तो नहीं पूछते होंगे ना रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसने लिख दिया डैडी, या उसकी क्लास के बच्चे छेड़ रहे हैं कि ऐसा, उसके बेंच पे लिख दिया बिल्ली की लड़की शो ऑफ है, कुछ भी। ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है ताकि हम थोड़ा सा गरीब फील करें। बिल्ली की लौंडिया। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज। मैंने देन आई गॉट इनटू मोर रिसर्च, क्योंकि टाइम बहुत है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि अब जो लोग अमीर होते हैं वो कहाँ पैसा खर्चते हैं। तो आई रीच द पॉइंट वेयर आई वाज लुकिंग एट शेख वेख जो होते हैं ना, तो मैंने सर्च किया तो वहाँ पे आ रहा था कि इतना पैसा ये है वो है, रैंडम वियर्ड एज स्टोरीज आ रही थी। उसमें एक स्टोरी थी कि एक शेख की शादी हुई, उसने 1700 ऊँट दिए, एंड आई वाज लाइक स्प्लेंडर तो दे। तुम्हारा सालो तेल भी अपना है, तुमको ऐसे छप करके जा रहे हो भाई। लेकिन वो कैसे चलेगा डेजर्ट में स्प्लेंडर यार? तो डेजर्ट में चलना ही क्यों है? तुम लैंड करो ना सीधा। तुम ऊपर से आओ ना यार। 1700 ऊंट 1700 ऊंट दिए भाई, पूरा गांव यहाँ से वहां जा रहा है रेगिस्तान मैंने से। उसके और सर्च किया तो देन आई स्टार्टेड लाइक प्रॉपर सर्च करने लग गया मैं कि वेयर डू दीज पीपल स्पेंड ऑन। तो एक लिंक मैंने सर्च किया दैट ये शेख होते हैं, ये कहाँ पे पैसा खर्चते हैं। तो देयर इज अ लिस्टिकल प्रॉपर, उसमें नंबर 1 लिस्टिकल दैट लाइक द नंबर 1 प्लेस के इस सबसे ज्यादा इस एक्स नंबर ऑफ टाइम्स इस पे स्पेंड करते हैं, दैट इज मॉडिफाइड गाड़ियाँ। एंड आई वाज लाइक इतने पैसे का फायदा क्या अगर तुम्हारी सोच दिल्ली के लॉन्डो से आगे नहीं बढ़ पा रही। तो मेरे को वो है कि इतना अरबपति हो यार, तुम करोड़पति भी नहीं, तुम अरब खरबपति हो और तुम गाड़ियाँ मॉडिफाई करवा रहे हो, तुम बेस ट्यूब लगवा रहे हो तुम। यार ये सुभाष नगर से ना कुछ लोग बाहर ही नहीं आ पाते कभी कभार। मेरे को ऐसा रिच पीपल से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई ओवर हो गया यार सब कुछ ना। मतलब मनी इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट। Don't sell that this person is rich. Sell this person built something which can lead you to become that rich. Sell me a Dhirubhai Ambani story. Don't tell me what the Ambanis have. Don't tell me how much Rihanna charged for the dance performance. Tell me like वो सब तो ऐसा वो है ना यार, इंस्टाग्राम पे आगे पेपराजी कल्चर उसमें आ गया ना वो सब चीज़ें। दैट इज इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन इज फाइन, ऐसे देखा आगे निकल गए। बट अभी पॉइंट ऐसा है कि वो सब चीज़ें आर टेकिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ डिस्कशन कि अभी न्यूज़ चैनल पे आ रहा है रिहाना ने लिया इतना ठुमके लगाने का, और लोग भी वो उस पर वो लैप ऑन टू दैट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट बिकॉज हु एम आई टू टेल दैट, बट मेरे को लगता है कि यार मतलब बेसिकली भाई आप मेरे को बताना मैं सही समझा कि नहीं। आप कह रहे हो देखो एक तो होता है कि काम का सब्सटेंस और एक उसकी मार्केटिंग, पर अब माहौल ऐसा हो गया कि सिर्फ मार्केटिंग पे ही बात रह जाती है, काम तक पहुंचती नहीं है। मार्केटिंग इज टेकिंग ओवर टैलेंट ब्रो, फॉर श्योर। मेरे को जेन्युइनली नहीं पता था भाई, मैं बहुत ही सीधा सा आदमी हूँ। मेरे को लगता है जो मेरे लोग फीड में आ रहे हैं वो एक्चुअली आ रहे हैं। मेरे को अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू द गाय हु वर्क्स फॉर एन एजेंसी एंड ही इज टेलिंग मी कि भाई हम कर रहे हैं वो। तो मैं क्या मतलब कह रहा है वो पीआर कंपनी कर रही है उनकी, कि हम हैं उनकी पीआर कंपनी एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट दिस इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। तो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि हम पीआर भी कर सकते हैं। तो मुझे ये अब पता लगा। मैं थोड़ा सा लेट ब्लूमर हूँ इन चीज़ों में, बिकॉज मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था या कभी सोच ही नहीं थी ऐसी कि भाई ये सब चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं, विच आर वेरी यूजफुल राइट नाउ टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ। बट अगेन ठीक है यार, बन जाएगा ब्रांड, चुटकुले है ना ठीक ठाक से, बना लेंगे ब्रांड भी। तो आप आर्ट के सेंस में यू हैव अ वेरी प्योर अप्रोच इन दैट। मैं स्टैंड अप को मैं सबसे ऊपर मानता हूँ हर चीज़ में। वॉट एवर कम्स आउट ऑफ इट, कुछ भी एक्स्ट्रा करता हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैंड अप। एट द एंड आई वॉन्ट मोर पीपल इन अ लाइव रूम टू मेक लाफ, दैट्स इट। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा हाई है कि लोग मेरी बात पे हंसते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लोग हंसते हुए बड़ा मजा आता है। अब लोग बोलेंगे अगर इतना ही मजा आता है तो फ्री में क्यों नहीं करते, घर भी चलाना है ना भाई। और सेकेंडली अगर मैं फ्री में करूँगा वो तो डिस्कशन ही है नहीं ना, मैं फ्री में करूँगा तो तुम और गाली दोगे, उसकी वैल्यू नहीं है कुछ ना फिर। बट मेरे को द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी इज़ बिकॉज लोग मेरी बात पे हंसते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही ऐसा ही आदमी हूँ, मैं बहुत हाजिर जवाब था बचपन से ही। एंड आई वाज द किड जो कहते हैं ना अंकल आए वो वाला जोक सुना जो तो हमें सुनाता ना वो वाला, तो आई सुनाता था उनको, वो भी हंसते थे, मज़ा आता था। माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ जोक्स एंड एवरीथिंग। मैं अपने डैड से बहुत मजाक करता था। माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, उनसे कोई पंगा नहीं लेता था पूरी फैमिली ट्री में। एंड वो मुझे बोलते थे कि तू मजाक कर सकता है, मुझे और कोई नहीं करता, मैंने देखा है। तो मेरे हमेशा तो वो था बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट और मैं थोड़ा मुंहफट ज़्यादा था, तो उनसे पूरा मजाक हमेशा।
आई जस्ट रियलाइज कि मैं बहुत तेज बात कर रहा हूँ, है ना? आप हमेशा 1.5x एग्जैक्टली 1.5x आता है कमेंट मेरे पे, आता है? बाय डिफॉल्ट 1.5x। इसके नीचे ना वो नहीं डालेंगे, इसके नीचे डालेंगे भाई आप प्लीज 0.75x पे पॉडकास्ट देखना अगर आपको एक्चुअली हम खुद ही करके दे देते हैं, क्योंकि उसमें ना दोनों का गलत हो जाएगा ना। ये 2x पे चल रहा है, मैं 0.5x पे चल रहा हूँ। हाँ हो सकता है भाई, पर आप हाँ तेज बोलते हो। मैं तेज बोलता हूँ भाई। नहीं, आपके दिमाग में ख्याल भी तेज आते होंगे। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई थिंक। यस सर। आपको पता है मैं कितनी देर हो गई बात करते हुए? 1:15 और पहले 40, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। आपके पास मेरे लिए कोई सवाल, कोई सजेशन? अचानक से पूछ लिया तूने। ये तो मैं सबसे पूछता हूँ भाई, इतनी तो रिसर्च कर या फिर पूछ लो, फिर सच्ची बताना मेरे को फिर। हाँ हाँ सच बताऊंगा भाई। सच्ची बताइयो। हाँ हाँ वही पूछ लूँगा फिर मैं। हाँ पूछ लो भाई। आपने तो हमसे हमारा वही मांग लिया, क्या होता है वो फिल्म का डायलॉग था ना, ये भूल गया मैं डायलॉग। तू नहीं बताएगा? बता दूंगा भाई। अबे नहीं बताएगा तू। मत पूछो भाई फिर, ये किस टाइप की मिस्ट्री हम फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए ना कि भाई बंदा कितना ईमानदार है ना। भी मैंने सारे ईमानदारी से बता दिया है, पर तुमने तो नहीं, आई विल रेसिप्रोकेट ईमानदारी। वो पॉडकास्ट के एंड में बचेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, बट मैं रेसिप्रोकेट अभी तो बता ही देना अगर अच्छा हुआ तो। यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल राइट, यू टॉक टू एन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तेरे को पता लग जाता होगा ना कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ और ये तो रखेगा कि नहीं रखेगा? रख दूंगा भाई। इसमें तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया ना, बट हाँ भाई यार एक बात बताओ, मैं एंड आई डोंट इवन थिंक इट इज़ बैड। सी आई टेल यू समथिंग, ठीक है? फॉर इंस्टेंस लेट अस अज्यूम मेरे बचपन के दोस्त के पापा ये पॉडकास्ट देख लेते हैं, ठीक है? वो ये देखेंगे, बोलेंगे अरे प्रखर तो ऐसा है ही नहीं, ये क्या कर रहा है कैमरे पे, राइट? अच्छा, फिर आप ये लगा लो कि मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड पॉडकास्ट देख ले, जिसने मेरे को तब जाना 2014 में, ठीक है? अब नहीं जानती, वो बोलेगी अरे प्रखर तो ऐसा है ही नहीं। क्या है ना भाई, हम जिस आदमी से जब मिलते हैं उसके सामने परफॉर्मेंस अलग होती है, और कैमरे के सामने परफॉर्मेंस अलग होती है, और कैमरे के सामने इस मोमेंट पे इस कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस अलग होती है। तो अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि एट ऑल पॉइंट्स योर परफॉर्मेंस विल बी डिफरेंट एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल। दूसरी बात ये हो गई भाई कि पब्लिक को भी ना बहुत सच की आदत है नहीं। पब्लिक बोलती है हमें रॉ चाहिए, हमें ऑथेंटिक चाहिए, पर पब्लिक को एक इल्यूजन चाहिए रॉ का। इससे रियल बात, इससे रॉ बात मैं नहीं कर सकता। पब्लिक को उनके फैंटेसीज पसंद है, उनको उसी फैंटेसी में चीज़ें चाहिए। कोई डाइजेस्ट करने को रेडी नहीं होता जब बहुत सारा सच एक साथ दे दिया जाता है। उनको समझ नहीं आता हम प्रोसेस कैसे करें। इनफैक्ट मैं आई विल गो सो फार एज टू से दैट कॉमन कॉन्शियसनेस, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज बेस्ड ऑन स्टोरीज देव हर्ड एज किड्स। अगर उनके स्टोरी में एक चाचा था जिसने मेरे पापा का जमीन हथिया ली, तो उनके दिमाग में ये स्टोरी रजिस्टर्ड है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का काट सकता है, और वो उसी एंगल में चीजें देखेंगे। सो इट इज नॉट ओनली दैट people perform when they're sitting in front of me, it is also that public loves their performance. So I don't even see something wrong with that. As long as you are not saying something which is an absolute untruth, I'm fine with it, भाई। मैं तो ये तो वही आंसर दिया है। मैं बोलने वाला था जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है, वैसा वाला। बट मेरे को एक बार तो मौका मिलता है अपने पॉडकास्ट में बोलने का। मैं तो अच्छा मौका देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा पूछा मैंने। मेरे को सिर्फ वो जानना होता है, लाइक आई डोंट केयर व्हाट पीपल परफॉर्म। मेरा इतना क्वेश्चन था, यू अंडरस्टैंड, यू सी थ्रू इट, राइट? Sure. बिकॉज I like people who can see through people, because I think they have great observational skills, and comedy में भी observational skills काफ़ी काम आती हैं। बट होता ना that I watch a podcast and मेरे को होता है कि मैं पूछ लूँ, अब मेरे को पूछ ही लेना चाहिए जो मन करता तुम्हारा। तो I want to understand that do you actually see through people when they are saying something, and you know whether they are selling it or whether they are saying it or whether they mean it. तो सब में फर्क रहता है ना। तो बस वो जानना होता है, और तो क्या है, ये बाकी आदमी बढ़िया ही बढ़िया आदमी बढ़िया करता है भाई, बढ़िया करता है। थैंक यू भाई, आपने बोला मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अरे नहीं, मैं जेन्युइनली लाइक नॉट इवन किडिंग, बट वो उस तरह से। बट पहली बार मैं किसी की रिकमेंडेड बुक ली है भाई। यू रिकमेंडेड वन ऑफ द बुक इन 12 रूल्स, ना 12 रूल्स फॉर लाइफ। तो अभी सेकंड रूल पे हूँ मैं, थर्ड रूल पे हूँ मैं, तो धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। हाउ डू यू लाइक इट? ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, बट पर मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ मतलब मज़ा आ रहा है, लाइक इट्स अच्छी है वो बुक को। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही अलग दुनिया की बात है। मतलब इट्स ऑलवेज द स्मॉलर थिंग्स इन द सेंस कि तुम पूरे चैप्टर पढ़ते हो, तुम्हें लगता है हाँ जो इसका टाइटल है ना उसी में समझ लग गया था। मेरे को उतना ही काफ़ी था, बट काफ़ी चीज़ें वो नहीं समझ आती, काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आती। प्लस इतने ब्रेक्स में वो पढ़ पाता हूँ, ट्रैवल पे फ्लाइट में 15 मिनट पढ़ता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठ के देखता हूँ, तो उस तरह से है वो। उसकी ऑडियो बुक सुनना भाई, उसमें ज़्यादा मजा है एज अपोज्ड टू रीडिंग दैट बुक। ओके, जस्ट सजेस्टिंग। हाँ बट गो ऑन प्लीज। क्योंकि मैंने कभी ऑडियो बुक सुनी नहीं आज तक जिंदगी में। मैं पॉडकास्ट सुनने जैसा ही होता है।
हाँ पॉडकास्ट भी कुछ ही सुनता हूँ, बाकी तो यार वही होता है कितना कमा लेते हैं भाई आप मेरे पॉडकास्ट की इतनी तारीफ कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। नहीं बढ़िया करता है भाई, अच्छा, बढ़िया thank you, करता thank है, you, अच्छा। बढ़िया करता है। होता है ना यार, मतलब यू नीड टू हैव अ होस्ट हु कैन ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द पीपल, जो वो सोच के नहीं आए थे, राइट। वो चैलेंज करो थोड़ा सा, क्योंकि अगर मुझे वही परफॉर्म करना है यहाँ पे जो मैं अदरवाइज स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, देन हाउ इज इट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फिर मैं अपने चैनल पे कर लूँ ये वाली बात। तो कुछ चैलेंज करो ना मेरे को। राइट। People watch you in different places to know different parts of your life. फ्रैंकली बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो लिख के लाता हूँ मैं वो कवर करता हूँ, बट आज मेरे को लाइक जो मैं सोच के आया था ना कहाँ जाना है, आई हैड नथिंग टू डू। यू फॉर अ पॉडकास्ट होस्ट यूर अ ग्रेट पॉडकास्ट गेस्ट टू हैव, क्योंकि आप खुद कॉन्वर्सेशन में बहुत इंटरेस्टेड होते हो, आप बताना चाहते हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप सोचना चाहते हो लाइव। लाइक व्हेन आई आस्क यू चैलेंजिंग क्वेश्चन यू विल थिंक लाइव, और आप बोल रहे थे ना जैसे मैं यहाँ और यहाँ का कनेक्शन बैठाना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट आई मीन। तो मेरे को बहुत मजा आया भाई। भाई मेरे को तो लगता है कि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव समबडी इज अ इस आदमी की स्माइल में यार दिक्कत है सॉरी भाई, इस आदमी की सॉरी स्माइल यार में दिक्कत है। सॉरी यार बड़ा भाई मेरे से बड़े हो पर आपकी स्माइल में एक दिक्कत है। नहीं मैं एक्चुअली तुम बोलते बोलते तुम सोचते हो कि यहाँ पे चुटकुला डाल दूँ, फिर तुम बोलते हो नहीं है हर जगह चुटकुला नहीं डालना होता। बट आई वैल्यू द कॉन्वर्सेशन द मोस्ट। आई थिंक उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रोमांटिक रिलेशनशिप हुआ, कोई और रिलेशनशिप हुआ, यारी दोस्ती हुई, मेरे जो दोस्तों के साथ जो बकचोदियाँ करी हैं वो अलग हैं, जो मैंने उनके साथ बात करी है वो अलग है। कॉन्वर्सेशन से ऊपर मेरे को कुछ नहीं लगता किसी रिलेशनशिप में। इफ़ यू कैन कम्युनिकेट वेल, बेस्ट है। तुमने दोस्तों से जो लंबी बातें करी है वो हमेशा याद रहेंगी, तुमने जो अपनी लव से लंबी बातें करी हमेशा याद रहेंगी, तुम अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से जो बातें करोगे हमेशा याद रहेंगी। कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा अच्छा टाइम तुम किसी को नहीं दे सकते। इज़ दी एब्सोल्यूट बेस्ट। कॉन्वर्सेशन इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। मैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन। दिस हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू भाई।